आप लोगों को क्या आवाज मेरी पूरी आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, 11 बजे का समय हम लोगों का हो चुका है और हम लोग आज प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत जल्दी डॉक्टर साहब हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो विषय है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे और डॉक्टर साहब इसमें डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत है जूम के मंच पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम रंजीत चैटर्जी है, खासकर जो नए लोग आए हैं जो नहीं जानते हैं उनको मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम रंजीत चैटर्जी है और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे आपको पता ही है कि इंडिया का जो उत्तर पूर्व जो राज्य है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं उत्तर भारत के, उत्तर और थोड़ा बहुत अपना वेस्ट का भी पार्ट आ जाता है। तो ये यहाँ पे जितने भी मार्केटिंग का जो भी काम होता है ओरियन से रिलेटेड वो मैं ही देखता हूँ। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं इन राज्यों में जिनके बारे में मैंने बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एरिया है। अगर मैं बात कहूँ सिर्फ यूपी की, तो यूपी इटसेल्फ इट्स बहुत बड़ा है, क्योंकि यूपी को दो भागों में बांटा गया है। एक है ईस्टर्न यूपी और एक है वेस्टर्न यूपी। और सेंट्रल यूपी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, लखनऊ जो कैपिटल है, यहाँ से अगर मैं ईस्टर्न यूपी की बात करूँ तो वो पड़ जाता है आपका जिधर अपना होली सिटी है वाराणसी, गोरखपुर, गोरखधाम जहाँ पे मंदिर है, जहाँ से हम नेपाल जाने के लिए हम जा सकते हैं। और वहीं पे आपका संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है, ये सारे जिले पड़ते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी इटसेल्फ बहुत बड़ा है और उसके अगल बगल जो है, जैसे आपके इलाहाबाद पड़ जाता है, जिसका अभी नाम, नया नाम जो है प्रयागराज है। और साथ ही साथ आपके अयोध्या पड़ता है, फैजाबाद पड़ता है। ये सारे राज्य ये ईस्टर्न यूपी में आते हैं। और अगर मैं सेंट्रल यूपी की बात करूं तो लखनऊ से कानपुर तक का सेंट्रल यूपी रीजन है। और अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं, वेस्टर्न यूपी मतलब आपका लखनऊ से जब आप दिल्ली की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहला जो बड़ा जो सिटी आता है वो आता है बरेली। और बरेली, बरेली के बाद आपका इधर मेरठ, बुलंदशहर और ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर पड़ता है, एक मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी में है। और ऐसे ही एक मुजफ्फरपुर जो है वो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, जो बिहार के आसपास का इलाका है। तो यूपी इटसेल्फ बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपके 22 करोड़ की जनता है। सबसे पहली बात क्या देखा है, ये जो जनता की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। एक टाइम पे क्या था कि अपने, खासकर अगर मैं इंडिया भारत की बात करूं, तो ये जनसंख्या को लेके लोग मजाक उड़ाते थे पूरे विश्व में। भारत और चाइना, जो पूरे विश्व का जो एक मानसिक सोच थी, वो ये थी कि ये लोग सिर्फ पॉपुलेशन, बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, मतलब ये एक धारणा थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की तारीख में, जैसे मैं कल मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, जो अभी कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ है अटल टनल, जो इंडिया का सबसे बड़ा टनल है। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने यही घोषणा की कि आने वाला जो 20-25 साल है, आने वाला जो 20 मतलब जो हमारे बाद का जो जनरेशन, जैसे हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो इंडिया एक ऐसा एक कंट्री होगा जिसमें सबसे यंग पॉपुलेशन कंट्री इंडिया ही माना जा रहा है आने वाले 20 सालों में। ठीक है, तो अभी 2020 चल रहा है, मतलब 2040 तक आते आते सबसे यंग क्राउड हमारे ही पास से होगा। तो अब आप सोचिए कि एक तो ये यंग क्राउड, दूसरा जो हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को बहुत ही, आज की तारीख में भी लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, वो सोच डेवलप नहीं हो पाई है, वो नजरिया नहीं आ पाया है। ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान देना है, नए नए लोगों को अपने साथ वो करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जो है ना, अभी जो मैं मीटिंग में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। इसको बढ़ाना है और ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको आज की घटना बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी क्या है कि आफ्टर 15th अक्टूबर चीजें और स्ट्रीमलाइन हो जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि स्कूल कॉलेजेस भी खुलेंगे। स्कूल कॉलेजेस मतलब स्कूल में जो हायर क्लासेस हैं, जैसे 8, 9, 10th के बच्चे। तो आप सोचिए कि जब अगर स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, मॉल्स ऑलरेडी खुल चुके हैं,
मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ लखनऊ में भी मेट्रो चल रहा है और दिल्ली में तो चल ही रहा है। तो और साथ ही साथ अब हम लोग जो अभी तक 6 महीने तक हम लोग ने घर में बैठ के काम किया, ऑनलाइन काम किया, अब ये राइट समय है। जो हम लोगों ने ऑनलाइन काम किया था ना, अब इसको हमको मैदान उतारना है। अब मैदान में अगर उतारना है तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने पिछले मीटिंग में भी बोला था, कि आप अपना एक मीटिंग का शेड्यूल तैयार करें। और मैंने कई लोगों को बोला तो बहुत लोग सीरियसली इस चीज को उन्होंने ले लिया है। और आज आप लोगों को मैं बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि जैसे मनोज सर अभी 6 तारीख से उनका टूर प्रोग्राम शुरू हो जा रहा है। अब आप सोचिए, साउथ इंडिया में 400 किलोमीटर मनोज सर ट्रैवल करने वाले हैं। 400 किलोमीटर 6 से लेकर 8 तारीख के बीच में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और वो लोगों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं जो अभी तक उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में जो भी मीटिंग की है, अब वो लोग सर को बुला रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं आ पाए, या जो ऑनलाइन आए थे वो अब सुनना चाहते हैं लाइव कैसे क्या करना है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसी क्रम में मेरा भी स्टार्ट हो गया है। आज मेरा पहला मीटिंग, अभी आप समझ लीजिए हमारे दिल्ली के ही एक हैं लीडर है मिस्टर नायर, जयशंकर नायर जी, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो उनके साथ आज मेरी मीटिंग, अभी ये मीटिंग मैं खत्म करूंगा, फिर उनके टीम के साथ मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। और पूरे 2-3 दिन हम लोग पूरा अपना यूपी में हम लोग ट्रैवल करेंगे, अलग अलग सिटीज में जाएंगे जहां पे मिस्टर नायर की टीम है, डाउनलाइन के लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले 20-25 दिनों में, अगर मान लीजिए 15 अक्टूबर के बाद तुरंत तो एकदम सब कुछ चालू नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते ये फुल फ्लेजेड मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप हम लोगों से बात करके कहां पे आपको मीटिंग चाहिए, क्या करना है, ये आपको करना है। अगर मान लीजिए किसी भी शहर पे आप हमें बुला रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि मिनिमम 20 से 25 लोगों की मीटिंग आप करवाएं। क्योंकि देखिए 5-6 लोगों की अगर मीटिंग कराएंगे तो वो कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि देखिए हर चीज का एक जस्टिफिकेशन होता है, हमें भी अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है कि हम कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं तो कितने लोग आए थे, है ना। एक हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, मिनिमम 20 लोग तो होने ही चाहिए ताकि हम वहां पे जाएं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कल ही देख रहा था कि समीर सर की मीटिंग जो है, बहुत अच्छी मीटिंग अभी हुई है, अभी कल परसों में हुई है लाटागुड़ी में। लाटागुड़ी ये आपके सिलीगुड़ी के पास ही पड़ता है, जितना मेरे को पता है। और उन्होंने अपने वहां पे डाउनलाइन में अपनी टीम मीटिंग की है, जो मैंने अभी फेसबुक में देखा, और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रहा, जिसमें उन्होंने एक एक चीजों को उन्होंने पकड़ के जो बताया है, सच में वाकई में सीखने वाली चीजें हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहिए, उनसे बात करिए, और बात करने के बाद जब आपको लगे कि ऐसा कोई मीटिंग कराना है जिसमें मार्केटिंग मैनेजर्स का आना है, या कोई आपके जो बड़े लीडर्स हैं जो हैं अपलाइंस हैं, अगर उनको इनवाइट करना है, तो आप उसका रोड मैप तैयार करना शुरू कर दीजिए डेट वाइज। इस तरीके से काम करेंगे, सिस्टम को मेंटेन करके काम करेंगे, देखिएगा आप लोग सक्सेसफुल जरूर होंगे। कोई रोक नहीं सकता आपको। क्योंकि देखिए समीर सर जैसे स्पीकर, मौसम सर जैसे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, गोकुलदास सर जैसे स्पीकर, मैं आपको सच बताऊं, गोकुलदास सर की ये खासियत है, उनको वो जहां से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से, वो हिंदी इतना अच्छा बोल नहीं पाते, इतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ है अपने लैंग्वेज पे, और खासकर इंग्लिश, और वो क्राउड का जो है ना, जो दिमाग में जो चलता है, उस चीज को बड़ी जल्दी वो पकड़ लेते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है, कैसे काम कराना है। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। आपको भी वही चीज को सीखना है। ये सीखने सिखाने का प्रोसेस है। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जब गोकुलदास सर थे, उन्होंने मेरे को एक अपनी फोटो भेजी थी, मैं देख के दंग रह गया कि लगभग एक उन्होंने अपने वहां से 2014 से जो उन्होंने अपना मतलब सक्सेसफुल रथ चलाना शुरू किया, और आज की तारीख में वो ओरियंस के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर थे जो उन्होंने हासिल किया, और उन्हीं के डाउनलाइन में समीर सर और ये लोग हैं। तो ये सीखने वाली बात है।
ज्यादा वो खुद कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ नॉलेज है, पढ़े लिखे इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज है। तो उनकी भी मीटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, उनकी भी मीटिंग अभी मैं अभी संडे आज है, तो आज जैसे यहाँ पे शुरुआत हो रही है, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 8:30 बजे फिर उनके साथ मेरी मीटिंग है। और बीच में ये जो लखनऊ में नायर साहब आए उनके साथ भी मेरे को जाना है एक जगह मीटिंग करने। तो सोचिए कि इस तरीके से मीटिंग का दौर अब शुरू हो चुका है। तो आप लोग भी इसी तरीके से प्लानिंग करिए, अपने सीनियर्स के साथ बैठे, कोशिश करें कि ये जो प्रमोशन अभी चल रहे हैं, ठीक, दिल्ली आगरा जयपुर वाला जो है, साथ में देखिए दिल्ली आगरा जयपुर घूमना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वहां पे जो लोगों का जो जमावड़ा होगा, जमावड़ा मतलब हिंदी में क्या कहते हैं कि लोग जो इकट्ठा होंगे, और जो आपको दूसरे क्रॉस लेग और दूसरे सीनियर से मिलने का एक मौका मिलेगा, एक सीखने का प्रोसेस होगा, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई मैं से काम शुरू किया और मैं ये आज इस जगह पे आके पहुंचा। अगर आप निरंतर सीखते रहेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप बहुत आगे आप लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, प्रमोशंस को ध्यान रखें। जैसे अभी बस कार प्रमोशन चल रहा है जिसमें 1.5 लाख रुपए का है, जिसमें 6 डायमंड तक अगर आप 24 दिसंबर तक बन जाते तो आप 1.5 लाख रुपए आप आराम से ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि इज मस्ट, चाहे वो प्रोडक्ट्स के संबंधित हो, चाहे हमारे इस इंडस्ट्री के जो प्लस और माइनस पॉइंट है, देखिए माइनस पॉइंट भी है, उस माइनस पॉइंट को हमको किनारे करना है, हमको उसमें से भी पॉजिटिव निकालना है। अब देखिए मैं आपको एक सच बताऊं, एक ग्लास पानी, जैसे उस दिन मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि एक ग्लास मतलब एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी कर दीजिए। अब एक का देखने का नजरिया ये है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और दूसरे का नजरिया क्या है, आधा ग्लास खाली है मतलब एक, लेकिन सोच देखिए अलग अलग है। आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो अगर खाली है तो आप उसमें अपना ज्ञान और भर सकते हैं, लेकिन जब आप मीटिंग में आते हैं, अगर आप पूरा ग्लास भरा हुआ होके आएंगे तो हम आपको क्या सिखाएंगे वो छलक के बाद। तो इसी डेवलप करें, आप सोचना है जिंदगी में, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको मजा नहीं आएगा, ये जान लीजिए। रिस्क तो लेना ही है, हर चीज अगर आसानी से मिल जाती तो आज, मतलब आप मतलब साइलेंटली करिए, और लोग आपके बारे में शोर मचाना शुरू कर देंगे। आपको शोर नहीं मचाना है, आप तो साइलेंटली अपना काम करिए, ठीक है। लोग खुद ब खुद जो नेगेटिव होंगे वो देखिएगा, आप जब काम करना शुरू करेंगे ना तो वो नेगेटिविटी अपने आप हट जाती है, आपके सामने कोई टेक नहीं पाता है। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं किसी के सामने बैठता हूँ या कोई चीज मैं समझाता हूँ या करता हूँ, जो नेगेटिव बंदा होता है या जिसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, वो मेरे से आंख चुराना शुरू कर देता है, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखने लगता है। मैं समझ जाता हूँ कि उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर आदमी का ये खेल ही नहीं है। हर आदमी अगर नेटवर्कर बन जाएगा तो फिर तो बात ही क्या थी। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि इस इंडस्ट्री का ये कमाल है कि सबसे ज्यादा लखपति, सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्री से ही निकले हैं। और खासकर हमारे ओरियंस में आप देखिए कितने लोग कार अचीवर हैं इस टाइम पे भी। अभी उस दिन एलपी शर्मा जी ने कार वो किया, उससे पहले उनके टीम ने किया। साउथ से कितने लोगों ने कार अचीव किया, और ऐसे वैसे कोई कार नहीं। जैसे उस दिन सर बता रहे थे, मनोज सर, ऑल्ट्रोस कार जो टाटा की आई है, या टाटा का जो हैरियर है, टू गुड, बहुत सुंदर कार है, जो उसका ब्लैक कलर वाला आप मॉडल देखेंगे मजा आ जाएगा। तो इस टाइप का लग्जरियस गाड़ी, मतलब एसयूवी टाइप की गाड़ी, ये आप देखिए लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रख के चलिए कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं ये बहुत जल्दी ये गाड़ियां मैं अचीव करूं। एक चीज मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं कल एक वीडियो कहीं सुन रहा था, मैं सुनता रहता हूं मोटिवेशनल वीडियो, उसमें एक बंदा ये कह रहा था कि कोई एक बंदा स्कूटर से आया प्लान समझाने के लिए, स्कूटर वो भी बजाज स्कूटर, पहले का बजाज कंपनी का स्कूटर, ठीक, और आके वो लाखों करोड़ों रुपए के बारे में बता रहा है और सब कुछ कर रहा है। अब जो सामने बैठा हुआ है वो ये सोच रहा है कि यार ये तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है बैठे बैठे। अगर इतने ही लाखों करोड़ों रुपए, और ये खुद कह रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में बीते 10 सालों से हूं, तो आज इसके पास क्यों गाड़ी नहीं है? ये मेरे को गाड़ी दिलवाएगा, कैसे करेगा? तो ये भी अपने आप में एक सोच वाली बात है कि आपको वो सोच डेवलप करा देना है। अगर आप खुद गाड़ी से आ रहे हैं तब ना आप लोगों को बताएंगे कि ये देखो, ये मैंने इनकम किया, ये मैंने गाड़ी अचीव की है, इतना मैंने फॉरेन ट्रिप किया है, तो वो समझेगा कि हाँ इस इंडस्ट्री में दम है, पैसा है। भाई एक दो दिन में तो कोई करोड़पति नहीं होगा, ये तो आप समझ लीजिए, वो सपना हमको दिखाना ही नहीं। ये मेहनत है। समीर सर और बाकी गोकुलदास सर, इन लोगों के 7-8 साल का मेहनत है, तब जाके आज ये इस पोजीशन में पहुंचे। और मैं आपको सच बताऊं, इस मार्केटिंग प्लान की ये खासियत है कि आप हफ्ते में 2,500 रुपए भी कमा सकते हैं, तो आप हफ्ते का 2.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। वो सोच डेवलप करना, वो भूख डेवलप करना कि आपके अंदर कितनी भूख है कि आपको पैसा चाहिए। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है तो ना, आज से 5-6 दिन पहले की बात है, जब डॉक्टर साहब के साथ एक मैं मीटिंग करा, तो उसमें बंदा सो ही चुका था, नींद में अंदर। ठीक है, तो वो चीज नहीं करना है, पॉजिटिविटी लाइए। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें सीखने को इतना मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करिए, आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करिए कि किस टाइम आपको हाई पिच पे बात करनी है, किस टाइम आपको लो पिच पे बात करनी है, इसका भी ध्यान रखिए। जब आप स्टेज पे आते हैं, और आज तो चलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कम टीम साइज है, 10-12 लोगों की टीम साइज है, लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके पास 100 और 1000 लोगों की टीम साइज हो जाएगी, तो आप उनके साथ आई कांटेक्ट कैसे करेंगे? आपके पैर कहीं थरथर थरथर कांपेंगे तो नहीं स्टेज पे खड़े होने में। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। आप देखेंगे जब भी आप स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तो एक एक ये राइट विंग होता है, एक ये लेफ्ट विंग होता है, एक सेंटर में आदमी खड़ा होता है। जब भी सीढ़ियों से ऐसे करके चढ़ते हैं हम लोग, मिडिल स्टेज पे आते हैं, और जब बड़ी बड़ी लाइट, हेलोजन लाइट आंखों के ऊपर पड़ता है ना, तो आंखें चौंधिया जाती है, आपको सामने कुछ दिखता नहीं है, आपको वो लाइट्स की तरफ देखना ही नहीं है। आपके सामने अगर 1000 लोगों की भीड़ खड़ी है और आपको उनको एड्रेस करना है, तो आप डॉक्टर साहब को देखिए, उनका वीडियो देखिए यूट्यूब में, वो सीधा देख के बात करते हैं, मतलब वो स्ट्रेट ऐसे देख रहे हैं। एट द एंड, कौन एंड में जो बैठा हुआ है, अगर 700 लोगों का अगर हॉल है, कैपेसिटी है, तो जो सबसे लास्ट वाला जो बंदा है कोने में बैठा हुआ है, सेंटर में, जहां से सेंटर से लोग आते हैं ना, जहां पे ऊपर दरवाजे के ऊपर एग्जिट लिखा रहता है, तो हम वो चीज को देखते हैं, इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि इधर उधर देखेंगे तो कोई आपकी फोटो खींच रहा होगा, कोई आपको ऐसे ऐसे करेगा, हाय मैं हूं, ऐसे करेगा, हेलो रंजीत जी, हेलो सर, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। चलिए, डॉक्टर साहब आ चुके हैं और आज हम लोग बहुत ही अच्छे सेशन में हैं, और संख्या को बढ़ाइए, पार्टिसिपेंट्स बढ़ाइए, लोगों को बुलाइए, और कोशिश करिएगा जब सर बात करें उस टाइम थोड़ा चैटिंग को अवॉइड करें, सर को सुनिए। ठीक है, तो थैंक यू सर, आप आइए, नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। ओवर टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू। Yes, thank you so much. Good morning, namaskar. सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you so much, Ranjit sir, for a very valuable time, and good morning, namaskar, all our dear dynamic and daring leaders. DDD. आप सबका नाम है DDD, Dear Dynamic and Daring. You know why you're dear? You know why you're dynamic and you're daring? Because in the worst of the times, you did the best of the things. So, welcome everyone. आज के topics पे जाते हैं. Yes, welcome. Good morning. Good morning. Good morning means शुभ क्या बोलते हैं सर उसको हिंदी में? गुड मॉर्निंग को सुप्रभात। यस, सुप्रभात। कभी कभी होता है ना ऐसे बेसिक वर्ड्स भी भूल जाते हैं मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में। yes, लोग अपने अपने लैंग्वेज को भूल चुके हैं, हम भी भूल चुके हैं कभी कभी टाइम मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में। दैट्स नॉट, ये जो मैं भूल चुका मतलब सुप्रभात means we have forgot sometimes basic things in the search of advanced things.
मेनी टाइम्स, देखिए मैं खुद एक एग्जांपल आपके सामने, आई आल्सो फॉरगॉट सो मेनी बेसिक थिंग्स इन द सर्च ऑफ एडवांस थिंग्स। तो क्या हुआ, सबसे बेसिक थिंग्स 10,000 साल 50,000 साल से है नेचुरोपैथी न्यूट्रिशन, और एडवांस थिंग्स है एलोपैथी। तो उसके चक्कर में लोग नेचुरोपैथी भूल गए। मे बी एक पॉइंट है आपके लिए मार्केट में बोलने के लिए। यू सी, बिकॉज ऑन द सर्च ऑफ बेसिक थिंग्स, सुप्रभात हिंदुस्तान का बेसिक शब्द है, गुड मॉर्निंग तो बहुत एडवांस शब्द है। ये सुप्रभात जब से हिंदी भाषा है तब से चल रहा है। आई थिंक नेपाल में भी आप आसपास के शब्द बोलते होंगे, नेपाल की भाषा में भी मे बी नियर बाय सम वर्ड्स आप बोलते होंगे। सो in the search of advanced things, sometimes we forget the most basic things, and when those advanced things actually don't make us advanced, we then look back at the basics. मैंने से मुंडी नहीं किया, look back at the basics. जैसे सिंपल है कि आप बाहर रेस्टोरेंट में थोड़ा चाइनीज इटालियन ये वो से खाना खाया, पेट का गड़बड़ शुरू हुआ, तो वापस आके वो नॉर्मल बॉइल्ड चावल डावल चिकन ही खाया, because we are looking for the advanced things. But when the advanced things is not giving us anything, then we look back and go back to the basic things. So अगर कोई आपको कभी आप बात करते हो ना किसी से, आप खुद भी फील करते हो मुझे क्यों सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, क्यों मुझे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो एक सिंपल बात है कि एडवांस थिंग्स के चक्कर में बेसिक थिंग्स भूल गए, क्योंकि हमारा बॉडी एक बेसिक थिंग है, जिसको बेसिक थिंग से बना हुआ है और जिसको बेसिक थिंग का जरूरत है। एक सिंपल भाषा है, बॉडी सेल से बना हुआ है, वो 10,000 साल पहले भी सेल से बना हुआ था, वही ऑर्गन्स थे, वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी थे, वो साइज में बड़ा थे, थोड़ा पूंछ था पीछे, राइट। काइंडली ये क्या है, बैनक जिन सिंह ब्राह्मी इज नीडेड, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कुछ आप प्लीज किसी का कोई प्राइवेट क्वेश्चंस प्राइवेट चैट में लिखा ना यार, अरे अभी शुरू किया, आप क्यों मूड बिगाड़ने के चक्कर में आप लोग बैठे हुए, मैं ये बात नहीं समझता हूँ। सो in the search of many times in the advanced things, we forget basic things. 10,000 years back भी human body ऐसे ही था, cells, tissues, organs, anatomy, physiology was the same. Size थोड़ा बड़ा था पहले इंसानों का, अभी size थोड़ा छोटा हो गया because number में बढ़ गया ना, और area same to same रह गया, तो size automatically, universally, globally बोल सकते, naturally, supernaturally, medically छोटा हो गया. That is one reason also. काफी टाइम लोग बोलते हैं सर पहले इंसान का साइज बहुत बड़ा था, अभी इंसान का साइज क्यों छोटा हो रहा है। एक होगा, ऑटोमेटिकली होगा, जैसे जैसे सुविधा बढ़ा वैसे वैसे दुविधा कमा। तो सुविधा बढ़ा मतलब पहले क्या था कि इंसान को मतलब कि सीढ़ी भी नहीं था, पहाड़ को ऐसे चल चल के जाना पड़ता था, और पहाड़ में भी सीढ़ी नहीं था, तो इंसान के मसल्स बोन्स कुछ ज्यादा ही बहुत पावर में यूज होते थे। सो ऑटोमेटिकली द साइज इज मोर बिकॉज द नीड इज मोर। अब क्या हो गया, सीढ़ियां हो गए, एस्केलेटर हो गया, रोपवे हो गया, सो द यूजेज द नीड ऑफ दिस मसल्स बोन्स जॉइंट्स बिकम लेस, साइज ऑल्सो बिकम लेस, और संख्या बढ़ गया टू एकोमोडेट। देखिए यूनिवर्स का संख्या तो मैंने वर्ल्ड ग्लोब अर्थ का साइज तो नहीं बढ़ा, वो सेम रहा, लेकिन इसमें ज्यादा लोग आ गए, तो ज्यादा लोग जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली तो उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। एकोमोडेट कहीं ना कहीं नेचुरल एक प्रोसीजर है, जहाँ से आदमी एक शॉर्टर हो गया, विड्थ में हाइट में ऑटोमेटिकली शॉर्टर हो गए, उम्र में शॉर्टर हो गए। लोग बोलते हैं ना सर उम्र डे बाई डे लोगों का कम क्यों हो रहा है, नॉट एंटी एजिंग नहीं बोल रहा हूँ, मीन्स आज से 50-60 साल पहले एवरेज इंडियन उम्र डेथ था 69, नाउ इट्स 61 फॉर फीमेल्स, 58 फॉर मेल्स, मे बी आफ्टर 50 years और भी 3-4 साल गिरने वाला है, बिकॉज वाई, दिस इज कॉल्ड नेचुरल क्लींजिंग। आपने ये वर्ड बोलते हैं ना, क्लींजिंग डिटॉक्स, हम लोग इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं, समटाइम्स दिस इज कॉल्ड नेचुरल क्लींजिंग, बिकॉज अगर कोई जगह पे इतना ही रह सकता है, ये जगह है इसमें 100 ही रह सकता है, 100 ही चीज हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल ले लो, और अगर इसमें बाई चांस 150 आ रहा है तो somehow 50 इरेडिकेट होना ही होना है, and all the time some or the other process, reasons, theories will come and this thing will be going, because यहाँ पे 100 ही रह सकता है, 150 नहीं रह सकता। So coronavirus could be one thing like this, ऐसा बोल सकते हैं, कि भाई नया नया बीमारी आते जाता है। The reason is that मैं ये बात को क्यों घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, क्योंकि कई पॉइंट पे मुझे आना है और आपको भी वो पॉइंट को लेके आगे जाना है। When we look very ahead, we have to understand one thing, पीछे खाई तो नहीं है, सपोज आप खाई के एकदम सामने खड़े और बहुत ऊंचा देख रहे पहाड़ को कि मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है, बट पीछे खाई है, तो पहले याद रखना चाहिए पीछे खाई तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब पहाड़ को चढ़ने जा रहे, बाई चांस आपने स्लिप किया तो सीधा कंट्रोल नहीं कर पाए तो खाई से नीचे गिरोगे।
सो अगर कोई आदमी को रियली ऊपर पहाड़ चढ़ना ना, सबसे पहले उसको देखना है कि उस पीछे खाई है कि नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट? अगर कोई इंसान जो आज इतना साल से डायबिटीज, डायलिसिस, लाखों करोड़ खर्च करा चुका है, कराने के बावजूद नो रिजल्ट, दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक्चुअली वो पहाड़ चढ़ने के चक्कर में थे, बट पीछे खाई था, उन्होंने खाई को नोटिस नहीं किया। जब जब चढ़ रहे थे, स्लिप किया, तब तक खाई में गिरे, फिर उठे, फिर स्लिप किया, खाई में गिरे। बिकॉज उनको ये चीज अंडरस्टैंड नहीं आया, जो पहाड़ को चढ़ने के चक्कर में है, उसका स्लोप ही इतना स्लोप है उसके एंगल में कि उसको चढ़ नहीं सकता, वो स्लिप करके गिरेगा। दैट मीन्स एलोपैथी या मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता। बस उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आया। और जब वो ठीक नहीं हो सकता और उसको कॉन्स्टेंटली खर्चा भी करेगा, यूज भी करेगा, जो उसका साइड इफेक्ट्स आएगा या नॉन इफेक्ट्स आएगा या हार्मफुल इफेक्ट्स आएगा, उससे उल्टा उसका हेल्थ खराब होगा। मतलब वो जहाँ पे था ना, एटलीस्ट अच्छा था, खाई से नहीं गिर रहा था, लेकिन जहाँ पे उठने के चक्कर में गया, वहां से स्लिप करके उल्टा खाई में गिर गया। सो दिस इज वन एग्जाम्पल यू कैन यूज टू योर कस्टमर्स, पेशेंट्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, जहाँ पे भी। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर लोग बोलते हैं मैं क्यों न्यूट्रिशन यूज करूं, एलोपैथी यूज करता हूं, ये एग्जांपल जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको एक स्लोप को, माने एक पहाड़ को चढ़ रहे हैं ना, एक एलिवेशन को चढ़ रहे, उसको स्लोप देखिए, चढ़ने लायक है नहीं है, बट एटलीस्ट आप जहाँ पे एक आदमी है वहां पे जरूर रहेगा। इट मीन्स वेरी सिंपल इज दैट समटाइम्स वी वांट टू डू अ थिंग विदाउट नोइंग दैट थिंग, दैट्स व्हाई वी डोंट सक्सेस एनीथिंग। याद कीजिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ, समटाइम्स वी वांट टू डू अ थिंग विदाउट नोइंग दैट थिंग, सो वी नेवर सक्सेस एनीथिंग। हम कुछ करना चाहते हैं, बिना जान के करना चाहते हैं, इसलिए कभी कुछ सफलता हासिल नहीं होता है। लास्ट में हम उस चीज को ब्लेम करते हैं, उस चीज को ब्लेम करते हैं। हो सकता है हमारे काम के लायक नहीं था, या तो हम काम के लायक नहीं बने। अगर कोई बोलता है ना उस काम का लायक मैं नहीं हुई, गलत बात है। जो अगर उस काम का लायक बनना चाहते हो, बन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड हो, बनना चाहते हैं नहीं बन सकते हैं। आप में से हर कोई इंजीनियर बन सकता है, हर कोई डॉक्टर भी बन सकता है, इस उम्र में भी यहाँ से भी शुरू करके बन सकते हैं। हम बनना चाहते हैं नहीं चाहते, इट्स अ डिफरेंट। अगर आप बोलते हैं सर मैं एमएलएम छोड़ के जाके मेडिकल कॉलेज में कैसे भी पढ़ाई करके एडमिशन करूंगा, कर सकता है। इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, जाके पढ़ सकता है, व्हाई नॉट। बट इफ इट इज नीडेड फॉर यू, यू डू, इफ इट नॉट नीडेड फॉर यू, डोंट डू। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये काम का लायक में नहीं हो, ये काम इसके लायक का नहीं है, ये बात सही नहीं है। ये काम उसको करना चाहिए नहीं चाहिए, जरूरत है नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। सो इफ सम पीपल आर टेलिंग यू, या आप भी सोचते हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, लेने से पहले भी मैं हमेशा बोलता हूँ, यू शुड हैव रीजंस फॉर टेकिंग इट एंड यू शुड हैव रीजंस फॉर अवॉइडिंग इट। जो रीजन से आप ले रहे हो, वही रीजन से लोग लेंगे, या जो रीजन से आप नहीं ले रहे हो, याद कीजिएगा, वही रीजन से लोग नहीं लेंगे। अगर ऐसा कोई सोचता है मैं इसको ले रहा हूँ, क्या कारणों से ले रहा हूँ, सिर्फ इस कंपनी में काम करते इसलिए ले रहा हूँ, एक जीडी हो इसलिए ले रहा हूँ, एक 1D हो इसलिए ले रहा हूँ, डोंट टेक इट फॉर दैट रीजंस। आप अपने लिए क्यों ले रहे हैं, व्हाई यू आर टेकिंग, कि हाँ मैं लेट्स से एवरीडे मैं स्ट्रांगली यूज करता हूँ, एवरीडे एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, पैनाजिंग यूज करो, व्हाई आई एम यूजिंग इट, मैं इस कारण से यूज करता हूँ, ये कारण से मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स या फूड सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ, दिस इज द रीजन। दूसरा कारण सोचिएगा, इस कारण से, इस कारणों की वजह से मैं ओरियंस का न्यूट्रास्यूटिकल यूज करता हूँ। सबसे पहला मैंने क्या बोला, क्या कारण से आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो कारण को अपने अंदर ढूंढिए और लिखिए। दूसरा, ओरियंस के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, याद कीजिएगा, उसमें कारण आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उसके वजह से यूज ना करें। हमने कहीं पे भी ऐसे लिख के आपको नहीं दिया है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे, बोलते आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नहीं, आपको नहीं यूज करना, मत करो। यूज करना है करो, कुछ और यूज करना है करो, मेडिसिन खाना है खाओ, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है ना। आपको कोई ऐसे माथा में बंदूक ठोक के नहीं बोल सकता कि करो बोल के, नहीं। तो इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इफ यू आर यूजिंग दिस थ्योरी, थ्योरी क्या है, न्यूट्रिशन, थ्योरी क्या है, न्यूट्रिशन, राइट। सेकंड क्या है, थ्योरी का स्पेशलाइजेशन क्या है, ओरियंस न्यूट्रिशन, देन व्हाई वी आर यूजिंग न्यूट्रिशन डेली, एंड नेक्स्ट व्हाई वी आर यूजिंग ओरियंस न्यूट्रिशन डेली। अगर हमारे पास ये रीजंस हैं, रियली ब्रेन में ना इम्प्लांटेड करा हुआ रीजंस हैं, तब यही रीजंस दूसरे के रीजंस बनेंगे, यही रीजंस आपके डाउनलाइन के रीजंस बनेंगे, यही रीजंस आपका कम्युनिटी का रीजन बनेगा, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग या ट्रेनिंग देने जा रहे हो। काफी समय लोग बोलते हैं ना, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है सर, टीम नहीं बढ़ रहा है, टीम बैठ गया, टीम बैठ गया। कहीं आप तो नहीं बैठे हुए अंदर से, बाहर से चल रहे हो, बाहर से बोल रहे हो, बाहर से दौड़ रहे हो, क्या अंदर से तो नहीं बैठे हुए हो? क्या ये थ्योरी अंदर से आपका तो नहीं बैठा हुआ है?
big question mark. Search in yourself. Am I doing the thing which is needed to be done? Or I only want others to do the thing which needed to be done? Pehle you should do the thing which is needed to be done, then everybody will do. Because एक एग्जाम्पल आपको बोल सकते हो, शायद एग्जाम्पल सच है या झूठ है, राइट, पहले प्रोडक्ट को समझ के लेना चाहिए, करेक्ट। मुझे जेन्युइन रिव्यू लिखेगा, क्योंकि मैं अपना रिव्यू भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे पूछे सर आप अपना रिव्यू बोले, आई विल टेल आल्सो। काफी टाइम आप सप्लीमेंट्स के बारे में, जो भी ऑडियंस के प्रोडक्ट जो भी यूज करते हैं, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, रोज यूज करते हैं, इट बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, कभी कभी 1-2 दिन मिस हो सकता है, मेरे से भी होता है, किसी से भी हो सकता है, बिजी शेड्यूल में ऐसा हो सकता है, दैट्स लाइक ए ह्यूमन एरर। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि 365 दिन में एक भी दिन मिस ना हो भी सकता है। ऐसे नहीं कि जानबूझ के मिस, बट बिजी, भूल गया, ऐसा हो सकता है। सो ऐसा सोचिए, अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं रोज और जाके किसी को प्रोस्पेक्टिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग करते हैं, वो है ऑप्शन 1। और सप्लीमेंट्स को यूज नहीं करते हैं और जाके वही प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोस्पेक्टिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कौन से वाले में ज्यादा होता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? जो सच है वो लिखेगा। मेरे लिए तो ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 भी कभी कभी जानबूझ के ट्राई किया हूँ। मैं देखता हूँ मेरा ट्रेनिंग में जब खड़ा होकर स्टेज में बोलते हो, 1 महीने यूज नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फटाफट जाके उस रात अपने बैग से निकाल के धमाधम यूज करता हूँ। 3-4 दिन बाद फिर बैक में एक जगह में आता है। मैं तो अपना बोल दिया। आपको भी ऐसा आफ्टर यूज, करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 1। सो इट मीन्स आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कि मैं यूज जब करता हूँ तब मैं ट्रेनिंग देने के टाइम या बिजनेस को भी बोलने के टाइम या ऑडियंस करो इस चीज को भी बोलने के टाइम इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना बॉडी लैंग्वेज आता है, लेकिन जब यूज नहीं कर रहा हूँ 1 महीने 2 महीने से, तो सर वो नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे ना, सर ये सप्लीमेंट्स है, ये कोई ड्रग तो नहीं है, तो एडिक्शन तो नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? आई टेल यू द रीजन। आपने मेरा बहुत बार वो वीडियोस देखे होंगे टेलीग्राम में, मैंने बहुत सेमिनार्स में किए होंगे, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, याद है? शायद आपने मेरा टेलीग्राम चैनल में वीडियोस भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते, इट्स स्टिल लोडेड देयर ऑन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इंसान के पास एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड है। अब जब आप बैठे मेरे साथ प्रोग्राम में, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, और जब आप इस प्रोग्राम के बारे में बाद में सोचोगे, तब आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्शियस माइंड मीन्स if the mind which is involved in a current activity is the conscious mind, and the mind which is thinking about the activity which has already passed or not even happened or maybe will happen or is about to happen, that's called subconscious mind. So जैसे सोचिए सबकॉन्शियस कॉन्शियस आप ओरिएंट कर रहे हैं, पूरे एक्टिवली जी जान से कर रहे हैं, तो आपका डेली जो रूटीन में एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आप बैठ के सोच रहे हैं मेरा बिजनेस होगा ना, मैं सक्सेस होंगी ना, मेरा टाइम तो नहीं बर्बाद हो रहा है, हाँ मेरा टाइम ठीक चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिवली सोचिए, होता है ना, नेगेटिव भी सोच सकता है आदमी, फील कर सकता है, हर कोई फील कर सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके पास 100 करोड़ है या जिसके पास 100 रुपए नहीं है, इट्स फाइन, फील होता है। सो अब आप बैठ के सोच रहे हैं मेरा ये होगा ना, ये नेक्स्ट हफ्ते से मेरा ठीक चलेगा ना, या दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। या तो चीज हुआ नहीं है, या तो चीज बहुत पहले हो चुका है, या तो चीज आज कल में हुआ है, आजकल में होने वाला है, या बाद में होने वाला है, या वो कभी भी नहीं होने वाला है, वो चीज है ही नहीं आपके लाइफ में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड मतलब जो अब हो रहा है, जहाँ पे आपका माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व है। सो हम कोई भी एक्टिविटी को कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और उस एक्टिविटी को हमने सीरियसली किया, चाहे वो गलत एक्टिविटी हो सही एक्टिविटी हो। एक्टिविटी मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, किसी के साथ आपका आर्गुमेंट हुआ है ना, गुस्से में आर्गुमेंट हुआ, तू में हुआ, कोई डिबेट आर्गुमेंट हुआ, उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, क्योंकि आप जो सुन रहे हो आपस में जवाब दे पा रहे हो, दैट्स अ कॉन्शियस माइंड। बट उसने कुछ ऐसा बोला होगा, या तो बहुत सही बोला होगा, या आपके लिए गलत बोला होगा, जो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, आप बाद में भी इसके बारे में सोचते रहते हो, दैट्स कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड, राइट? ये दोनों पावर, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल माइंड है। मेडिकल साइंस ने बहुत बार प्रूव किया है कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर कॉन्शियस माइंड से 23 टाइम ज्यादा है। वेयर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% टाइम ही चलता है, 24 आवर्स में 2 आवर्स सबकॉन्शियस माइंड चलना चाहिए, मेडिकल रूल।
लेकिन लॉकडाउन के टाइम आपने मेरे जो वीडियोस देखे होंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक्टिविटी इंक्रीज अप टू 30-35% मेडिकल रिसर्च ने करके दिखा था। आदमी बैठा हुआ है ना पूरा टाइम, नौकरी गया है, बिजनेस नहीं हो रहा है, बॉर्डर क्लोज, लॉकडाउन, वो आदमी तो दिमाग तो खराब होगा। जब दिमाग बोलते हैं दिमाग ना खराब होके बैठा है, पता नहीं यार टेंशन में बैठा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो आप सोचते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड। सो अब सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है। तो इंसान का दिमाग अच्छे काम में भी यूज हो सकता है, बुरे काम में भी यूज हो सकता है। आप ये प्रोग्राम देखने के बाद, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसे कुछ टेक्निक निकाल के आप किसी के जिंदगी बना भी सकते हो। आप सोचो ये टेक्निक तो सही था बट मैं गलत काम में लगा हूं, आप किसी को ठग भी सकते हो। इट आवर माइंड इज वेरी पावरफुल एंड सबकॉन्शियस माइंड इज आल्सो वेरी पावरफुल। आप में से कितने लोग ये शतरंज जानते हैं? यू नो चेस, यू नो द गेम ऑफ चेस, हिंदी में क्या बोलते हैं? शतरंज, राइट? शतरंज, हाँ, शतरंज जानते हैं ना? चेस आप में से कोई खेलना जानते हैं? आप चेस मेरा बहुत फेवरेट स्पोर्ट है, लेकिन जानते हैं तो होंगे, मतलब आई रियली लव प्लेइंग इट एंड काफी लोग मेरे से खेलना पसंद भी करते हैं, बोलते हैं सर बहुत उल्टा उल्टा खेलता है ऐसा। और क्या करे, आदमी तो उल्टा उल्टा हो ना, तो इसलिए उल्टा उल्टा खेलता हूँ, सीधा खा है हम, राइट? तो चेस चेस को दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट मानते हैं। और आप जानते हैं, जैसे इंडिया में विश्वनाथन आनंद थे एक टाइम में, वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। रशिया में गैरी कैस्परोव थे, दोस आर लेजेंडरी टाइम्स। बोलते जो शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज, शतरंज में एक ही एक स्पोर्ट है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है। क्यों सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है? वहाँ पे एक इम्प्लांटेड मेमोरी यूज होता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, आप जैसे क्रिकेट समझते हैं, फुटबॉल समझते हैं, क्रिकेट फुटबॉल समझते हैं। जैसे क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, धोनी और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, तो ऑपोजिट में जो बॉल आएगा ना, वो बॉल जो आएगा उसी टाइम वो रिएक्ट करेगा, क्या शॉट मारना है। सो दैट इज कॉल्ड द प्योरली कॉन्शियस माइंड, द एक्टिव माइंड। फुटबॉल में भी सेम, गोलकीपर जो सेव कर रहा है गोल, जिस तरफ बॉल जैसे जाएगा उसी टाइम वो रिएक्ट करेगा। वो पहले से रिएक्ट करने का प्लान नहीं रख सकता है। यू गॉट माय पॉइंट? अगर बॉल ऊपर से आ रहा है तो हेड मारेगा एक प्लेयर, नीचे से आ रहा है तो किक मारेगा, सेंटर में है तो चेस्ट में लेगा बॉल को। सो इट डिपेंड्स, मींस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यू नो, एट क्या बोलते हैं, एट पर्टिकुलर टाइम द एक्शन इज नॉट प्लान्ड, सडनली इज डन। बट चेस ऐसा एक स्पोर्ट है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है, क्योंकि चेस, बड़ा बड़ा चेस प्लेयर्स रट के बैठते गेम को, यू नो, रट के बैठते, ये मूव आएगा तो ये मूव आने वाला है, और ये मूव आएगा तो ये मूव खेलना है। बोलते हैं ना, रट के बैठा है, नो, रट के, मग अप, मूव्स को मग अप करके रखना। सो इसमें सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है, इसलिए चेस को बहुत पावरफुल स्पोर्ट मानते हैं। और मैं आपको जरूर एक बात बोलूंगा, चेस आप अगर नहीं भी जानते तो सीख सकते हैं, बिकॉज अभी देखिए घर में अभी भी बैठे हम लोग, बाहर इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। चेस इज सम स्पोर्ट्स जो मैं सोचता हूँ कोई भी एमएलएम लीडर को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्लान योर मूव्स, plan your monthly schedules, plan your yearly targets very well and help you to achieve it. अगर आप, yes, increase concentration and planning, दो चीज, concentration and planning is very important in our business, planning is very important। लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट कंपनी, टाटा, रिलायंस कंपनी में सिर्फ प्लानिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, बात सच नहीं है। प्लानिंग, हम भी तो एक कंपनी है। सपोज आपके नीचे अभी 100 है डाउनलाइन, तो आप भी कंपनी हुआ ना। आप ऊपर मत सोचो, आपके ऊपर जो है वो आपका कंपनी नहीं, पर आपके नीचे जो है, आपके साथ जो है वो आपका कंपनी है। मीन्स यू आर द ओनर, आप ही सीईओ, सीएफओ हो, सीईओ हो, डॉक्टर हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सब कुछ आप हो। सो यू आर द कंपनी, थिंक लाइक दिस। आप जैसा प्लान करोगे ना, वैसा आपके मूव्स होंगे। सो मैं बोलता हूँ एमएलएम लीडर्स जितने भी, जो भी कंपनी का हो, मैं बहुत टाइम बोलता हूँ चेस तो आप एटलीस्ट सीखिए, अगर आप नहीं जानते सीखिए, मैंने प्रोफेशनली खेलने का जरूरत नहीं, सीखिए, कभी कभी टाइम पास के लिए खेलिए। what it will make, concentration and planning will be very good, and people, if you know how to play chess, आप प्री कर सकते हैं ऑपोजिट वाला अब क्या बोलने वाला है, अब क्या करने वाला है ना। ऑपोजिट वाला अब क्या बोलने वाला, अब क्या करने वाला, लाइफ में प्री डिटरमिनेशन पावर बहुत आ जाएगा। प्री डिटरमिनेशन, यू नो, पहले से समझना कि इस मार्केट में ये होने वाला है, इस कम्युनिटी में ये होने वाला है, ये मेरा डाउनलाइन ये करने वाला है, ये कस्टमर जो है इस टाइप का होगा। ये एक बहुत पावरफुल वेपन है, बट आपके लाइफ में स्पेशली इस इंडस्ट्री में द बिग पावरफुल वेपन है। इसलिए वन सजेशन, यू कैन लर्न चेस जस्ट पार्ट टाइम फॉर पैशन, नॉट फॉर प्रोफेशन। सो अब आते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट है। चेस का बात घुमा घुमा के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर इतना घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सांप को पकड़ने के लिए उसका माथा नहीं पकड़ते, उससे पूंछ पकड़ते हैं। माथा सीधा पकड़ेंगे तो काट देगा, पूंछ पकड़ेंगे तो उसका माथा भी काम का नहीं होता है, फिर धीरे से माथा पकड़ते हैं।
तो आप समझ रहे हैं ना मतलब क्या, क्योंकि कभी क्या है, बहुत डिफिकल्ट चीज को अगर आप ऐसा करके लेके आएंगे तो आसान होता है, वरना आप कुछ इमेजिनेशन 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 से फाइनली रियलिटी में यू विल कम टू द रियलिटी। सो नाउ कम्स, आप सप्लीमेंट्स लेते हो और आप जाके अपना बिजनेस करते हो, ऑडियंस का बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट सेल्स करते हो, और आप नहीं लेते हो। सो व्हाट आर एक्चुअली फूड सप्लीमेंट्स, हमारा हमारा हो या कोई भी फूड सप्लीमेंट्स जो रजिस्टर्ड हो, अच्छा रिसर्च हो, दे आर मेड आउट ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस? मीन्स मिनरल्स क्या है, वो भी नेचर से आया हुआ। विटामिन क्या है, वो भी नेचर से आया। हमारे यहाँ पे जड़ी बूटी है ना, वो उसमें तो विटामिन मिनरल है, वो क्या है, नेचुरल चीज है। उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, जो एलोपैथी में नहीं होता है। अगर कोई बोलते हैं एलोपैथी और नेचुरोपैथी में क्या डिफरेंस है, एलोपैथी में भी इंग्रेडिएंट यूज होता है, नेचुरोपैथी में भी इंग्रेडिएंट यूज होता है, बस नेचुरोपैथी में नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अरे पेड़ में तो ऑक्सीजन होगा ना, सबसे ज्यादा उसमें होता है। मिट्टी के नीचे भी कुछ पेड़ पौधा है, उसमें भी तो ऑक्सीजन होता है। सो मिनरल्स वी से डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल एंड विटामिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द अबव द सॉइल। दिस इज व्हाट वी बिलीव। एंजाइम्स भी उसका एक पार्ट है, प्री विटामिन, सब कुछ, प्रोबायोटिक्स, एवरीथिंग में ऑक्सीजन जरूर होता है, एक एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। अगर उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खोलो तो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारा बॉडी भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर से और बाहर से जो ले रहे हैं ऑक्सीजनेटेड थिंग, ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन है। सो द सब्सटेंसेस यू आर टेकिंग इन कैप्सूल्स, जो कैप्सूल हम ले रहे हैं या जूस जो भी पी रहे हैं ऑडियंस का, सो उसमें क्या हो रहा है, वो इंग्रेडिएंट्स इज कैरिंग ऑक्सीजन and those ingredients are actually getting utilized and circulated in our body। अच्छे से जानते हैं, that's why वो रिजल्ट दे रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट को बेसिक बताने का जरूरत है, आपने बहुत बार सुना है। सब एग्जांपल स्ट्रॉन्ग लीव लेते हैं, तो आपने स्ट्रॉन्ग लीव लिया तो स्ट्रॉन्ग लीव बॉडी को तो पूरा ही अच्छा केयर करते हैं, लिवर को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लीव के अंदर जो पिक्रो लीव है और टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, वो तो नेचर से पाया हुआ है, मतलब जड़ी बूटी से, उसके अंदर ऑक्सीजन है। और वो अगर पेड़ में ऑक्सीजन था तो इस एक्सट्रैक्ट में भी तो ऑक्सीजन होगा। तो वो जड़ी बूटी इज एक्टिव सब्सटेंस व्हिच इज गॉट एक्टिव पावर, सो बट ऑक्सीजनेटेड। तो वो गया आपके लिवर को रिपेयर किया और वो सर्कुलेट हो रहे हैं। सर्कुलेट होके आप बोलोगे सर सर्कुलेट होके क्या स्ट्रॉन्ग लिव के इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में एक्टिवली घूमते हैं? When it is getting utilized, first it got used, then it got digested, then it got absorbed, then it got utilized। आप समझते हैं ना, यूटिलाइज्ड मतलब उसका काम हुआ लिवर को ठीक करने के बाद। जब वो काम पे आया, जब वो लिवर पे जाके काम करना शुरू किया, तब जो स्ट्रॉन्गली के इंग्रेडिएंट्स हैं वो और टूटा, और टूट के एक फाइनल फॉर्म में चला गया। मतलब बिकॉज यूटिलाइजेशन हुआ ना। यूटिलाइजेशन मतलब आपको कैसे बोला, आपके पास 500 रुपए का नोट है, एग्जाम्पल सोचो आपके पास 500 का नोट है, तो वो 500 का नोट आप अभी ऑटो वाला के साथ जा रहे हो, आपको 40-50 रुपए भाड़ा है, तो आप 500 का नोट दोगे तो वो भागेगा ना, मतलब 450 वापस आएगा। फिर एक मोमो वाला के पास गए, भैया एक प्लेट मोमो दे दो भाई, 70-80 रुपए का है, वो फिर और टूटेगा। तो क्या हुआ, वो टूट के फाइनली वो यूटिलाइज हुआ। आप 500 रुपए लेके निकले थे, आज मेरा काम आप पे आएगा। दैट्स कॉल्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो इसका मतलब दैट्स कॉल्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। वो भी टूट के छुट्टा हो गया, बट वो हमारे ब्लड में फाइनली सर्कुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई हमें हेल्दी रखता है। तो ब्लड में सर्कुलेट करता मतलब ब्लड, ये ब्लड और ब्रेन तो कोई अलग चीज तो नहीं है। तो ब्लड और ब्रेन क्या अलग अलग है क्या? बॉडी यहाँ पे, माथा यहाँ पे। इट मीन्स समहाउ इन आवर ब्रेन that memory will get stored in the subconscious mind back behind brain, कि मेरे शरीर के अंदर ये चीज आके बेनिफिट दिया था, ये चीज आके मेरे को मैंने एटलीस्ट 10% भी बेनिफिट दिया है, ये चीज आके मेरे लिए अच्छा किया था। दैट स्टेज, ये ब्रांड नेम, ये प्रोडक्ट नेम है ना, वो कैप्सूल, दैट स्टेज इन द ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है आपके कॉन्शियस माइंड में ना हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड इम्प्लांटेड मेमोरी है कि ये ब्रांड बना, देखो विजुअलाइजेशन किया, ये ब्रांड लिया, ये कैप्सूल खाया, ये प्रोसेस किया, ये ब्रांड ऑडियंस, ये प्रोडक्ट स्ट्रांगली, एग्जांपल ये कैप्सूल खाया, द ब्रांड, द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस बेनिफिटेड मी, द ब्रांड, द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस बेनिफिटेड मी। याद रहेगा ना, द ब्रांड, द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस बेनिफिटेड मी। कहाँ स्टोर है? सबकॉन्शियस माइंड पे। और कॉन्शियस माइंड से आप इस चीज को कर रहे हो, एक्टिव माइंड से, और आपके इनएक्टिव बने सब एक्टिव माइंड जिसको बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो स्टोर हो रहे हैं। कॉन्शियस माइंड कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रख रहे हैं। सो अब आप बाहर गए बिजनेस करने के लिए,
ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप प्लान में भी ज्वाइन कर रहे हो तो प्रोडक्ट से ज्वाइन करोगे ना, बिना प्रोडक्ट से तो नहीं ज्वाइन करोगे. So when you are now using your active mind to do a training, to do a counseling, a prospecting, जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करने वाले में से हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको जरूरत पड़े, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड विल गिव अ एक्स्ट्रा पावर टू द कॉन्शियस माइंड कि यस, ये चीज तो मेरे अंदर किया है तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर करेगा. वो कॉन्फिडेंस आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर करता है. याद कीजिएगा, जो कॉन्फिडेंस है वो सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करता है. वो आपके मुंह के बोली से निकलता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से निकलता है, वो आपके आंख से निकलता है, वो आपके चलने फिरने से निकलता है वो कॉन्फिडेंस. और अगर कोई नहीं यूज कर रहा है या यूज किया होगा 2-3 महीने से नहीं यूज कर रहा, अब जाके वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब जाके वो कोचिंग कर रहे हैं, अब जाके वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं झलकेगा? क्यों झलकता नहीं उससे कॉन्फिडेंस? बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है हम तो ये काम नहीं करते, जो काम हम लोगों को कराना चाहते हैं काम तो हम नहीं करते, राइट? तो बस बोलो. सो द सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट बैकिंग अप द कॉन्शियस माइंड. और जो सप्लीमेंट्स को रोज यूज करता है उनके लिए सबकॉन्शियस माइंड इज बैकिंग अप, मतलब पावर दे रहा है कॉन्शियस माइंड को. So automatically the confidence will be boosting and shooting up. आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का फ्लो, ऑटोमेटिक शब्द आ जाएंगे. और आप नहीं खाते हो तो आपको शब्द ढूंढने पड़ते हैं. ऐसे होता है ना, जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो ऑटोमेटिक शब्द आ जाता है, ऑटोमेटिक बोली आ जाता है, फ्लो आ जाता है. और नहीं यूज करते हो तो आप सोच के प्लान करके बोलना होता है क्या बोलूं, उस सवाल पूछा तो हाँ हम ऐसा ऐसे करते हैं आप. वाई? बिकॉज ये पूरा मेडिकल साइंस, इसमें इमोशंस नहीं यूज करें. No emotions involved. It's purely science कि the subconscious mind is backing up the conscious mind. Power दे रहा है उसको, power. Yes. और यहाँ पे subconscious mind is pulling the conscious mind. बात को समझे? हमारा conscious mind हमें हमें झूठ बुलवा सकता है. हमारा conscious mind हमें कुछ भी करवा सकता है. लेकिन subconscious mind ethics में विश्वास करता है. इसको याद रखिए. इसलिए subconscious mind को बहुत dangerous भी मानते हैं. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका डिसीजन मेकिंग करता है. आप बोलते हैं ना, ठीक है सोच के बोलता हूँ, ये शब्द हम यूज करते हैं हिंदी में, आई थिंक अबाउट इट. मैं सोच के बोलता हूँ फिर करते हैं. इसका मतलब ये जो आप बोलते हैं ना, मैं सोच के बोलता हूँ या सोच के करता हूँ, थिंक अबाउट इट, एक्चुअली योर दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट थिंकिंग टू मेक द डिसीजन, योर दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज थिंकिंग. सो अब आप प्रोडक्ट खाते हैं और बॉडी में सर्कुलेटेड ऑलवेज एक्टिवली है, तो आपका ब्रेन उसको रीडिंग कर रहे रीडिंग, ब्रेन उसको रीडिंग कर रहा है, मेरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो मेमोरी पड़ा हुआ है, ये तो रीडिंग मेरे बॉडी में चल रहा है, सबके बॉडी में चलना चाहिए. हाँ कॉन्शियस माइंड तू बोल, हाँ कॉन्शियस माइंड तू बोलवा, दिखवा, लिखवा, है ना, चलवा. आप ऑटोमेटिकली एक्टिवली मूविंग, एक्टिवली टॉकिंग, एक्टिवली शोइंग द प्लान एंड प्रोडक्ट, फुल कॉन्फिडेंस. और लोग ज्वाइन भी होते हैं आपके कॉन्फिडेंस से. और जब आप नहीं यूज कर रहे, तब जब आप कॉन्शियस माइंड को यूज करके करने जा रहे, तो सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये तो हमारे बॉडी में नहीं है, ये तो हमारे शरीर में नहीं है, तो क्यों हमारे शरीर में नहीं है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच एक अनबन चल रहा है उस टाइम. वो अनबन रिफ्लेक्ट होता है आपका लो कॉन्फिडेंस से. अनबन रिफ्लेक्ट होता है आपको शब्द नहीं आ रहे हैं, आपको फ्लो नहीं आ रहा है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप खुद भी श्योर नहीं है, बिकॉज आपका ये जगह श्योर नहीं है. So it means science is a logic actually. ये इसका एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, वो बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, बट मैंने आपको आसान, जिसको बोलते हैं आसान चालू भाषा में समझाया. बट इतना अगर आपने सबने कॉन्फेस किया ना कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं कभी अगर नहीं खाए 2-3 हफ्ते प्रोडक्ट, तो उसके बाद वो ट्रेनिंग में शेड्यूल में गया तो कुछ अलग सा फील होता है. मतलब क्या मैं, मतलब कॉन्फिडेंस लो, फ्लो लो, हाँ चलो करना है कर रहे हैं, ड्यूटी है करना है कर रहे हैं. लेकिन आप जब रियली यूज कर रहे हैं, अरे ड्यूटी छोड़ो, ये एक कर रहे हैं या जुनून के साथ. सो अगर आप कोई भी काम बोलते हैं जुनून के साथ करते, जुनून मींस पैशन, यू विल सक्सीड इन एनी प्रोफेशन. इफ यू डोंट हैव एनी पैशन यू वोंट सक्सीड इन योर प्रोफेशन. ये आपके लिए भी कानून है, मेरे लिए भी कानून है, दुनिया में सबके लिए कानून है. सो अगर कोई अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ करता है वो 100% सक्सेस होगा. कोई अगर अपने प्रोफेशन को जस्ट प्रोफेशन है बोल के कर रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी बोलते हैं ना, ड्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं, कभी सक्सेस नहीं होगा. पैशन ऑफ डूइंग फूड सप्लीमेंट बिजनेस विल कम इफ योर बॉडी इज पैशनेट. मीन्स अगर आपके बॉडी में पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा है,
सो आज से याद रखिए कि आप ये जो आपने सीखा, ये सिर्फ आप तक नहीं रहना चाहिए, आपके डाउनलाइन में भी जाना चाहिए कि भाई तुम लोग जाते हो, जॉइनिंग नहीं उठा पाते हो। लेकिन वो आदमी जाता है, वो वही बात बोलता है, वही प्रोडक्ट बोलता है, वही प्लान बोलता है, शायद वही तरीके से भी बोलता है, वही ट्रेनिंग लेके आया है, सेम जो तुम लेके आए हो भाई। लेकिन तुमसे काम नहीं बन रहा है, उससे बन रहा है, क्योंकि लोग उसके बात को विश्वास कर रहे हैं, तेरे बात को क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? तेरे बात को इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि तेरा ब्रेन ही विश्वास नहीं कर रहा है जो तू बोल रहा है। तो तू जो बोल रहा है, वहाँ पे तेरे ब्रेन के दोनों हिस्से में लड़ाई है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई है। सोचिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो, कश्मीर में क्या चलता है आपको ही पता है। लोग जा भी नहीं सकते। कॉन्फ्लिक्ट। So if conscious and subconscious mind are in conflict, then it will create confusion, and that confusion will be reflecting in your action. That means confidence low, speech में दम नहीं है, लोग आपके चेहरे से पता चल रहा है कि मतलब ये खुद भी जानता नहीं है क्या कर रहा है। फिर आप क्या पता है आप क्या दिखते हो? आप desperate दिखने लगते हो। The time your market feels that you are desperate to make sales, the time your market feels you're desperate to make joining नहीं होगा। नहीं होगा, आपने हजारों कोशिश करो नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, कोई टेक्निक भी यूज कर लो, क्योंकि एक चीज याद रखिए, सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो ऑपोजिट वालों को बेवकूफ समझता है। एक हिंदी में ना चालू हिंदी में भाषा है, सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो ऑपोजिट वाले को, सामने वालों को बेवकूफ सोचता है, सामने वालों को। तो हम काफी टाइम आप देखोगे, आप डेस्परेट हो कि मुझे इस हफ्ते 5 ज्वाइनिंग चाहिए ही चाहिए, वरना मैं कैसे सर्वाइव करूं। उस टाइम एक भी ज्वाइनिंग नहीं उठता आपको, उठता है? सच बोलिए, उस टाइम आता है बिजनेस? नहीं आता ना। जब आप डेस्परेशन में हैं, डेस्परेशन विल एक्चुअली लीड टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो डेस्परेशन आपके फेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अगर आप उस काम को पैशन से कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ फुल पैशन, यू विल बी हैविंग अ सक्सेस इन योर प्रोफेशन। फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। बट ये पैशन शुड बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आप बोलोगे आउटसाइड से रिफ्लेक्ट करेगा तो सर आउटसाइड से करूंगा। अरे जब तक इनसाइड नहीं बोलेगा, आउटसाइड से कैसे करोगे? आपको इच्छा है कि मैं अभी 10 सीढ़ी चढ़ूं, 10 फ्लोर का सीढ़ी चढ़ूंगा, और आपके पैरों में ताकत नहीं है, मसल्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, क्रैम्प है, आप चढ़ पाओगे सीढ़ी 10 फ्लोर? नहीं चढ़ पाओगे। सो इफ द इनसाइड ऑफ यू डजंट बैक योर इनसाइड एक्शंस, your inside reactions don't back your outside actions, you will never have success in that actions. That's why ये आप 100 को बोल दो, ये बात 100 को डाउनलाइन को बोलो, भाई तुम लोग जब प्रोडक्ट खाते थे तब बिजनेस अच्छा होता था, या जब नहीं खाते तब बिजनेस तुम्हारा अच्छा होता है? वो बोलेगा अरे जब खाता था तब बिजनेस बढ़िया होता है, जाता हो तो इजीली काम हो जाता है, अभी काम नहीं होता है, क्योंकि वो हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड पुश उसको हेल्प कर रहा है कॉन्शियस माइंड को, या फिर सबकॉन्शियस माइंड पुल कर रहा है, नहीं नहीं, वो बोल रहा है हाँ हाँ, वो बोल रहा है नहीं नहीं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे तो नहीं है, वो तो शरीर के मेरे यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, किसी को और वहां के यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दैट विल हैपन। सो इट्स वेरी सिंपल। आप ऐसा सोचिए कि आप चलो ऐसा सोचते हैं कि आप और आपका एक भाई है या बहन है, या तो आपका पार्टनर है, मे बी हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आप लोग एक साथ हो। अगर ऑपोजिट वाला आपको बैकअप करें, फुल बैकअप करें, गो अहेड, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी अहेड। अगर ऑपोजिट वाला आपको पुल बैक करें, ड्रैग बैक करें, तो आप कभी गो अहेड नहीं कर पाओगे। जाओगे बट वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाओगे, कंफ्यूजन के साथ जाओगे। मीन्स अगर जो आपका सबसे क्लोजेस्ट साथी है, जो आपका सबसे करीबी साथी है, जो दोस्त हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, माँ पिताजी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, जो आपका सबसे क्लोजेस्ट साथी है, जो 24/7 आपके साथ अटैच्ड है, अगर वो ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है जो चीज आप कर रहे हो ऑडियंस, तो आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन उस पावर से आगे नहीं बढ़ सकते आप। लेकिन वही आदमी अगर 24 घंटे कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि जो चीज आप कर रहे हो वो चीज बढ़िया कर रहे हो, सबको करना चाहिए, तो आप उस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हो। तो सोचिए, आप है कॉन्शियस माइंड, और आपका जो साथी है 24/7 अटैच्ड, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो जब तक आपका साथी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप जो कर रहे हो उसमें आपका साथी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे देगा इस काम में? सेम way, जब तक सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कैसे वो कॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस देगा? वो उल्टा कंफ्यूजन देगा, और वो कंफ्यूजन आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके स्पीच से, आपके शब्दों से, आपके चलने फिरने से रिफ्लेक्ट होगा, एंड पीपल विल रीड इट, मार्केट विल रीड इट। लगता है ये जस्ट कमाने के लिए कर रहा है, कोई एक पैसा कमाने के लिए कर रहा है, यार हमें अभी कमाना नहीं है। अरे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है, हमें अभी खाना नहीं है।
ये होता है ना ऑपोजिट वाला, क्या सोचते हैं हमें ये सब कमाने का जरूरत नहीं, हमें करना नहीं है, हमें प्रोडक्ट खाने का, हमारा हेल्थ ठीक है, खाने का जरूरत नहीं, हम नहीं खाएंगे। बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट और द सीरियसनेस ऑफ दिस इंडस्ट्री और दिस बिजनेस उसको सीरियस नहीं लगा। ही नीड्स टू फील सीरियस ऑफ व्हाट यू आर प्रोपोजिंग हिम। आप उसको प्रपोजल दे रहे हो और आप उसके लिए एक सेवा भी कर रहे हो, आप उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज भी दिखा रहे हो, चाहे सिर्फ वो एक वन डे का प्रोडक्ट भी खरीद के खाए तो। बट अगर वो चीज आपसे ही सीरियसनेस नहीं दिखा, आपसे ही उस कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उसको घंटा सीरियसनेस लगेगा, उसको घंटा कॉन्फिडेंस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। वो सोचेगा ये बेचने वाले लोग नहीं है एमएलएम का, है ना, बैग लेके नहीं आते, वो वाला बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको मार्केट में आज हिंदुस्तान के अंदर, इवन नेपाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक वायरल वर्ड है, वो नेटवर्क करने वाला, वो चूना लगाने वाला गेम है यार, वो बैग लेके घूमने वाला गेम है, वो सप्लीमेंट बेचने वाला, औषधि औषधि बेचने वाला है, ये सब काम कौन करेगा? तो लोग क्या हो रहे, इस काम को नीचा देख रहे हैं। अरे नीचा देख रहे तो वो थोड़ी करेगा उस काम को। क्यों देख रहे पता है? क्योंकि शायद हम लोगों ने ऐसा दिखाया है, इसलिए उनको ऐसा दिख रहा है। अरे हम जैसे दिखाएंगे वैसे देखेगा ना आदमी, करेक्ट और नॉट? सो आप अगर एक आप सोचिए ना, आपको चाउमीन बनाना आता है बहुत बढ़िया से, तो आपने नूडल्स बनाए, एक चिकन नूडल्स है, वेज नूडल्स बहुत बढ़िया से बनाए। अगर उसको पेश किया जा रहा है कोई बढ़िया जगह पे, बढ़िया प्लेट के साथ, बढ़िया लुक के साथ, आप उसका 200 रुपए पर प्लेट चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर उसको एक दिखाए जा रहे घटिया एक फटा हुआ प्लेट में, चाहे जितना भी टेस्टी हो, जितना भी अच्छा हेल्दी हो, फटा हुआ प्लेट में, फटा हुआ धूल में, मिट्टी में, 20 रुपए भी तो नहीं देता हूँ, और वहां पे 200 रुपए देने के लिए क्यू में खड़ा होकर खरीदने के लिए भी रेडी है। दो चाउमीन दोनों ही आपने बनाया था, बट पेश करने के ऊपर डिपेंड हुआ क्या दाम मिला। दाम मिला ना, व्हाट एक्सेप्टेंस ऑफ द मार्केट मिला। बिकॉज इफ द पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, दे विल नॉट बी डूइंग इट। अगर हम जो कर रहे हैं ना, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लोगों को एक्सेप्ट हम फोर्स नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फोर्स, भाई करो, ये कर भाई, तू तेरे को करना है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है। तो वी कैन नॉट बी फोर्सिंग समवन टू डू इट, बोल के ऐसा ना, कर भाई तू, नहीं। लेकिन अगर उसको लगा मुझे करना चाहिए, तभी वो करेगा। जब जब आप क्यों ऑडियंस कर रहे हैं, आपको फील होता है मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए है। अरे मेरे अपलाइन को क्या होगा वो बाद में, मेरे को क्या होगा पहले। बिकॉज आप किसके लिए, अपलाइन के लिए तो नहीं कर रहे हो, कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। जब तक मार्केट को, आपके डाउनलाइन को, आपके हर एक प्रोस्पेक्ट को, हर एक कस्टमर को ये नहीं फील होगा मुझे अपने लिए ये खाना चाहिए, मुझे अपने लिए जाके काम करना चाहिए, तब तक वो नहीं करेगा। ना वो जुड़ेगा ना वो करेगा। अगर कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कोई फैमिली, पीपल हु आर योर वार्म कॉन्टैक्ट, आपने मेरा वार्म कॉन्टैक्ट, कोल्ड कॉन्टैक्ट का क्लास तो लिया होगा। अगर आप में से बहुत लोग थे, मुझे पता है, वार्म कॉन्टैक्ट एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट। व्हाट इज वार्म कॉन्टैक्ट? जो डायरेक्ट जान पहचान में, और कोल्ड कॉन्टैक्ट जो जान पहचान का जान पहचान में है, उसको कोल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं। या तो एकदम अनजान आदमी। यस, यू आर टेकिंग द क्लास। सो अगर आपके कोई वार्म कॉन्टैक्ट को ये फीलिंग हुआ कि ये मेरा बहन है दूर का, ये मेरा भाई है दूर का, ये मेरा दोस्त है दूर का, ये मेरा मामा है दूर का, जो भी रिलेशन में आता है, चलो इसको अच्छा हो जाएगा इसलिए खरीद लेते हैं। खरीद तो लेगा, वो खाएगा नहीं ठीक से, खाएगा भी तो कंसिस्टेंटली नहीं खाएगा, क्योंकि उसको ये फील हुआ कि वो आपके लिए 6,000 लगाया, वो आपके अच्छे के लिए 60,000 लगाया, वो आपके अच्छे के लिए 20,000 लगाया, वो आपके अच्छे के लिए डब्बा खरीदा। ये डब्बा का वैल्यू से नहीं खरीदा उसने। जो डब्बा पड़ा है ना, केयर डिटॉक्सिवन एंटीऑक्सीडेंट, इसका वैल्यू से नहीं खरीदा। चलो ठीक है, 3D ज्वाइनिंग लगाना है 60,000, ठीक है कोई बात नहीं, अपना भांजी यार लगा देते। तो उसने जो 3D डाला ना 60,000 रुपीज, और प्रोडक्ट को खरीदा ना उसने प्रोडक्ट का वैल्यू, ना प्लान का वैल्यू, ना कंपनी का वैल्यू देख के किया। सो इट मीन्स हाउ ही ज्वाइंड यू, क्या सोच के वो ज्वाइन किया, आपका भलाई सोच के ज्वाइन किया, अपना भलाई सोच के नहीं किया। वो आदमी बिजनेस नहीं करेगा आपसे, वो प्रोडक्ट को भी नहीं खाएगा, 2 महीने बाद घर जाएंगे प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, कभी कभी खाते हैं, देखेंगे सब सील पैक है। आपने जरूर ये देखा होगा, शायद आपने बिजनेस में रियलाइज किया होगा। बिकॉज वेयर वी मिस्ड, तो आप बोलोगे सर ताकि इसके बाद क्या मैं अपने जान पहचान लोगों के पास ना जाऊं? नहीं, सबसे पहले जान पहचान लोगों के पास जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस इज द वार्म कॉन्टैक्ट। बट क्या आपने वार्म कॉन्टैक्ट को वार्म किया थोड़ा, या आपने वार्म किया, या बस उसका वार्मनेस से आपने ज्वाइन किया? वो देखो, वो तो ऑलरेडी वार्म कॉन्टैक्ट है। तो आपके और उसके रिश्ते में ऑलरेडी नरमाहट और गर्माहट है।
क्या आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग नरमाहट और गर्माहट की वजह से उसको ज्वाइन करा है, या आपने ऑडियंस का नरमाहट और गर्माहट को ऐड किया करके ज्वाइन करा है? अगर ये नहीं किया और सिर्फ इसके वजह से ज्वाइनिंग किया, वो होगा बट डिटैच भी हो जाएगा। ना वो प्रोडक्ट खाएगा, ना वो काम करेगा, ना वो रिकमेंडेशन देगा, ना वो आपका लीडर बनेगा। बनते नहीं है। सर मेरा सब घर वाले ज्वाइंट है, सब फैमिली वाले ज्वाइंट है, सब रिलेटिव ज्वाइंट है। तो अगर इतने आपके लोग ज्वाइंट है और ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी तक तो आप तो 100% क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए था, क्योंकि 100 आपके अपने हैं। क्यों नहीं बने भाई? महीने में 2-3 लाख तो कांस्टेंट इनकम आना चाहिए था भाई, क्यों अभी भी 2-3 हजार ढूंढ रहे भाई? Why? Because they joined you. They didn't join the product. They didn't join the industry. They didn't join the company. They just joined you for you. They joined you for you. They didn't join you. They didn't join this product. They didn't join this plan. They didn't join this company. They didn't join this industry. उनको इस इंडस्ट्री में, इस कॉन्सेप्ट में, इस प्रोडक्ट में, इस प्लान में ज्वाइन करना है, तब इस काम करेंगे। अगर उसको जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा ये डब्बा का कैप्सूल मुझे अपने लिए खाना चाहिए, अपने माँ पिताजी को उनके लिए खिलाना चाहिए, माँ पिताजी मेरा है तो उनके लिए खिलाना मतलब मेरे लिए खिलाना चाहिए, मैं ये 60,000 को जो डाला हूँ अपने लिए डाला हूँ, उल्टा वो ये थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा भांजी, मेरा भांजा, मेरा भाई आके मुझे कुछ अच्छा चीज दिखाया रास्ता लाइफ में, या मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया यार इतने साल का। जब तक उसको ये फीलिंग नहीं होगा, वो कभी भी राइट वो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी काम नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसको ये फील नहीं होगा। अगर उसको फील होगा मेरा ये अपना आदमी अपना है बोल के सॉल्यूशन लेके आए, भाई मैं तो 10 साल डायबिटीज में तरप रहा था, 10-15 लाख खर्चा भी कर चुका था, लेकिन आज इसने मेरे लिए कुछ लेके आए। मेरा कैरियर जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरा दुकान भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा था, गाड़ी चला चला के थक गया हूँ, लाइफ में कुछ करना था। हाँ मेरा भांजा भांजी भाई दोस्त यार ने एक रियली रास्ता लेके आए। जब तक उसको ये माने कि द सीरियसनेस ऑफ एंड द रियलिटी ऑफ दिस थिंग नहीं फील होगा, तब तक वो नहीं करेगा काम। आप फोन करते रहोगे, फॉलो अप करते रहोगे, फॉलो अप करते रहोगे, वो काम नहीं करेगा। वो बस वो बोलेगा हाँ हाँ करेंगे करेंगे, हुंचा 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 हुंचा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपने भी देखा होगा ट्राई करके। सो व्हाई? बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट ही जॉइंड टू हेल्प यू, बट एक्चुअली ही जॉइंड टू हेल्प हिमसेल्फ। बस उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ। He brought this 60,000 product or 10,000 or 20,000 product. He brought 3 months diabetic package up से, let's say. He brought 3 months dialysis package, let's say आपसे anti-aging package 3 months का लिया, या 7 wonder भाई 6 बॉटल 10 बॉटल दिया। किसका एनर्जी बढ़ेगा 7 वंडर से? उसका या आपका? उसका बढ़ेगा ना। बस उसको रियलाइज नहीं करा पाया, इसलिए उसने पिया भी नहीं और उसको रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट एक बार आ गया ना तो भाई वो खुद मांग मांग के पिएगा, खरीद खरीद के, और लोगों को बोलेगा भी, और उसके लोग भी उसको बात में विश्वास करके लेगा और ऑटोमेटिकली नेटवर्क होगा। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोडक्ट। यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नेटवर्क ऑफ प्लान? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नेटवर्क ऑफ आइडिया, and that idea should have a logic, and that logic should, it's a network becomes of philosophy, of thoughts, of process, of the theme, and it becomes finally a network. मतलब फिलोसॉफी क्या है? मैं हेल्थ इज वेल्थ, ये फिलोसॉफी है ना। व्हाट इज द फिलोसॉफी? हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ देने से वेल्थ आ सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये फिलोसॉफी। सिंपल फिलोसॉफी को याद रखिए, हेल्थ इज वेल्थ, ये सब जानते हैं, और हेल्थ प्रमोट करने से वेल्थ आ सकता है इस इंडस्ट्री में, ये है फिलोसॉफी। अगर ये फिलोसॉफी आपके द्वारा 100 में चला गया, दिमाग में इम्प्लांटेड हो गया, तो 100 यही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये सब जानते हैं, और हेल्थ प्रमोट करके वेल्थ आता है ऑडियंस में। ये अगर आपके साथ 100 को चला गया तो 100 के अंदर नेटवर्क इम्प्लांट हो गया। प्रोडक्ट प्लान इम्प्लांट नहीं, ऑटोमेटिकली इम्प्लांट हो जाएगा। सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ व्हाट? आइडिया हैविंग अ लॉजिक, देन बिकम्स अ फिलोसॉफी, इट बिकम्स फाइनली अ प्रोसेस, देन फाइनली इट बिकम्स अ रूल, इस ऐसे इट बिकम्स अ सिस्टम। इसलिए बोलते हैं ना सिस्टम में काम करो। क्यों बोलते हैं? इट इज द सिस्टम। अरे दिमाग में जब तक सिस्टम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट प्लान, बुकलेट, ट्रेनिंग सिस्टम से कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पे सिस्टम नहीं बैठेगा, नेटवर्क में नहीं बैठेगा। सो रिमेंबर वन थिंग, आपको ये आपका एक पैशन होना चाहिए। जो भी मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट को खरीद के खा रहा है, वो अपने लिए खा रहा है, वो चीज रियलाइज कराना आपका ड्यूटी है, तब वो आपका लीडर बनेगा। या तो सिर्फ वो एक बार का कस्टमर बनेगा, वो बनेगा
मैंने कस्टमर बनेगा, कंज्यूमर नहीं बनेगा। डोंट कंफ्यूज योर कस्टमर विद अ कंज्यूमर, राइट? ये चीज आप हमेशा याद कीजिएगा, राइट? तो मैं फिर से एक वर्ड रिपीट करता हूँ, डोंट कंफ्यूज दिस टू वर्ड्स। कस्टमर और कंज्यूमर को मत कंफ्यूज कीजिए, दो अलग शब्द हैं। तो आपको लगता है कस्टमर और कंज्यूमर एक ही चीज होता है? तो अब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये चीज मालूम हो गया तो शायद एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा आपके लिए। कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग वर्ड है और अलग मीनिंग रखते हैं। कस्टमर मतलब जिसने खरीदा, आपका मामा जी लेट्स से खरीदा, कस्टमर। लेकिन वो तब तक कंज्यूमर नहीं है जब तक वो उसको खा रहा है। तो क्या आप सिर्फ कस्टमर बनाने तक इंटरेस्टेड हो या कस्टमर को फाइनली कंज्यूमर बनाने में इंटरेस्टेड हो? क्या करने से आपका बिजनेस उठेगा? आपको क्या लगता है? आपको सवाल पूछा, आपके नीचे 100 कस्टमर बने हैं इस महीने या 100 कंज्यूमर बन चुके हैं इस महीने? कौन सा करने से आपका बिजनेस उठेगा? आपको क्या लगता है? रियली नेटवर्क उठेगा? रियली आपका जो सपना है ना सारा पूरा होगा, वो क्या करने से आपको लगता है होगा? 100 कंज्यूमर बनने से। Second all options is when you have hundreds of consumer, because customer is the first stage but not the final stage. Customer is the opening stage but it's not the in a successful stage. तो अगर आपके मामा जी ने चलो यार मेरा भांजी आया था यार, चलो कुछ कर रही है भांजी, आपका कोई अंकल है, भांजी कर रही है, मेहनत कर रही है, चलो ठीक है सपोर्ट कर देते हैं। कितना लगाना है यार बता? 60,000 ले ले भाई, ले 60,000 ले ले। तो क्या बोला? 60,000 ले ले, जो है दे दे, जो है दे दे। क्या है उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझाओ, क्योंकि हमने नहीं समझा पाए। आप बोलोगे हाँ उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट नहीं है, हमारा फॉल्ट है। अपना फॉल्ट देखो, इट्स आवर फॉल्ट दैट वी कुडंट मेक हिम रियलाइज व्हाट ही इज बाइंग। इफ यू डोंट रियलाइज व्हाट ही इज बाइंग, ही विल नेवर बी कंज्यूमिंग। सो आपको एक टी शर्ट, आपको एक, चलो आप लेडीज से एक अच्छा आपको साड़ी दे दिया, सलवार दे दिया, बिजनेस सूट दे दिया, एक लड़का है उसको शर्ट सूट दे दिया। वो जब तक उसको खोल के ठीक से देख के थोड़ा पहन के अच्छा फील नहीं करेगा तो उसको बार बार नहीं पहनेगा, बस उसको लेके रख देगा। आप बेचने के लिए गए, चलो मेरा भांजी भांजा ने दिया है, चलो कि 10 दाम है ना, ले भाई 10 दे, ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया है। आप पूछोगे कैसा लगता है वो शर्ट? बहुत अच्छा, पहना ही नहीं कभी। तो उसने शर्ट को पहना ही नहीं कभी, जो आपने उसको बेचा है आपका ब्रांड का, उसने पहना कभी नहीं है, तो उसका 100 जो कॉन्टैक्ट ने कभी देखा ही नहीं शर्ट को। शर्ट आपका बहुत बढ़िया था, रियली वेरी गुड शर्ट है, क्वालिटी है, लुक है, ग्लो है, एवरीथिंग है, बट वो पहनेगा तब ना दिखेगा। अरे भाई मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है ना, वो समझ जाओ। जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि जो दिखता है लोग उसके बारे में पूछता है तो फिर समझता है तो फिर खरीदता है। प्रोसेस को है समझ के। आपका जो रिलेटिव है उसने प्रोडक्ट का पैसा लगाया, प्रोडक्ट उसने खरीदा, लेकिन मैंने प्रोडक्ट उसने खरीदा, खाया नहीं, जस्ट कस्टमर स्टेटस में हो, कंज्यूमर नहीं है। अगर वो खाया ही नहीं तो आपको लगता है वो सेटिस्फाइड कभी हो सकता है? उसको कभी रिजल्ट आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर उसको रिजल्ट नहीं आया तो क्या वो रेफर करेगा किसी को? मैंने किसी को बोलेगा ऑटोमेटिक मोड में? दैट्स व्हाई आपका अगर सब लोग भी ज्वाइंट है लेकिन उनका कोई ज्वाइनिंग नहीं निकला, आप मोटिवेट करते ही जाते हो, करो यार, मर्सिडीज हुन्छ, बीएमडब्ल्यू हुन्छ, फेरारी हुन्छ, बट अभी तक वो ई बाइक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई प्रोसेस में तो गलती है ना। याद कीजिएगा, बीमारी को पकड़ने के लिए हाथ पकड़ के पता नहीं चलता है, नाड़ी पकड़ना पड़ता है, तब पता चलता है बीमारी क्या है। और बीमारी पता चलेगा तब दवाई दे सकते हैं। हाथ पकड़ के क्या पता चलेगा बीमारी है? नहीं पता चल, नाड़ी पकड़ना पड़ता है। So we want to motivate people. We want to motivate our downlines. We want to motivate every customer to use the product. We want to motivate every of our downlines to do the business. बिल्कुल करना चाहिए यार, it's a passionate business यार। लेकिन we should be knowing where to motivate. And where to motivate, कहाँ पे? उसका motivating point क्या, कहाँ पे मिसिंग है ना, वहाँ पे करो। So आप सोचिए कि आपका कोई एक रिलेटिव है जिसके पास पैसा है अच्छा खासा कमाता है, जॉब है, बिजनेस है, सब ठीक ठाक है, उम्र भी हो चुका है, बट अगर शायद उसको माने कि मर्सिडीज खरीदने का सपना नहीं है उसको अभी, लेकिन वो ये फील करता है कि अगर मैं अपना जो 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है
है ना, उसको मैं अगर कहीं अच्छे जगह में इफ आई कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन द राइट प्लेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस एंड इट विल गिव मी सम रिजल्ट। तो मतलब उसको टाइम इन्वेस्टमेंट कराने के लिए सोचिए, पैसा इन्वेस्ट नहीं। इफ यू इन्वेस्ट 6 आवर्स टाइम, 6 आवर में अरे वो 2 आदमी से तो रोज बात करेगा ना, 2 आदमी से तो मिलेगा ना। सो उसके उसको टाइम खाली पड़ा है, जैसे होता है ना पैसा खाली पड़ा है, पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करो यार। अगर आपके पास अभी 10 लाख आ गया एक्स्ट्रा, तो आप सोचते हो मैं कहाँ लगाओ, जमीन में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, डॉलर खरीद के रख दो, क्या क्या करके रख दो, है ना। व्हाट शुड आई डू, जहाँ पे मैं पैसा लगा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड खरीद के रख दो, एफडी खरीद दो, व्हेन आई शुड इन्वेस्ट द मनी। सो सम पीपल हैव अ एक्स्ट्रा टाइम बट दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट देयर टाइम। गॉट मी? दे हैव एक्स्ट्रा टाइम, स्पेशली बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ऑडियंस में, बट शायद उनको क्या चीज में इन्वेस्ट करना वो नहीं समझ में। दे हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम। दे हैव अ विश, दे हैव द मनी आल्सो, बट दे हैव टू इन्वेस्ट द टाइम, दे हैव एक्सेस टाइम। लेकिन शायद अगर आप एक टाइम प्लानिंग दिखा सकते कि देखो भाई, देखिए मामा जी, देखिए चाचा, देखिए अंकल जी, देखिए आंटी जी, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अगर जो आपने 50 साल अपने लाइफ में रेपुटेशन कमाया है, अपने रेपुटेशन कमाए, आप एक सेवक हैं, अपने आप बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग अच्छा मानते हैं, सब लोग ट्रस्ट करते हैं। सो योर रेपुटेशन कैन कन्वर्ट इनटू करेंसी हियर। आपको पैसा नहीं डालना है, आपको भागना भी नहीं है, आपको रेपुटेशन एंड रिलेशन विल बी कन्वर्टेड टू करेंसी इफ, यहाँ पे एक है इफ, अगर आप समझ जाए कि आप क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये आप सीख ले क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वो रेपुटेशन और रिलेशन आदमी को ये समझ में नहीं आएगा या ये क्लियर नॉलेज नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्लान क्या है, ये बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, तो वो क्लियर होके आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोचते हैं उसका तो बहुत कॉन्टैक्ट है, लेकिन वो किसी को नहीं बोलता। आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते हो ना, मेरा ये रिलेटिव का इतना जान पहचान है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बोल रहा है, यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो किसी को भी नहीं बोल रहा है, वो काम भी नहीं कर रहा है, वो किसी को प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा है, वो किसी को ट्रेनिंग में नहीं लेके आता है, बिकॉज ही इज नॉट येट श्योर what he has to do, how he has to do and why he has to do। मीन्स ये चीज हमेशा याद रखिए, जब तक एक कस्टमर सिर्फ कस्टमर बन के रहता है, कंज्यूमर स्टेटस में नहीं जाता है। जो थर्ड स्टेटस है ना, हाईएस्ट स्टेटस, रेफरर। हु आर यू, अगर मैं आपको पूछूं हु आर यू अ लीडर, बाद में लीडर हो, यू आर अ रेफरर। व्हाट यू आर अ रेफरर। You are a customer who is a consumer of our audience product, and you refers the product to people you know। So आप लीडर है मतलब यू आर अ रेफरर। रेफरर मतलब जो रेफर करते हैं, है ना। आप अच्छा एक मूवी देखने गए, यार बहुत बढ़िया लगा मूवी, है ना, उसमें यार हीरो हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छा था, रोमांटिक सीन और भी अच्छा था, जाके देख मजा आएगा। तो मतलब यू आर रेफरिंग, यू आर डूइंग लीडरशिप देयर आल्सो उस मूवी के लिए, रेफरर। सो एवरी लीडर इज अ रेफरर। तो आप अगर अपने डाउनलाइन को लीडर बनाना चाहते हो, उसको रेफरर बनाओ, ऑटोमेटिक लीडर बनेगा। क्या हो जाता है ना, कभी कभी हम लोग लीडर, योर लीडर, वो डर जाता है, मैं कैसे लीडर बनूंगा, मैं क्या करूंगा। आपको पैसा कमाना है ना ऑडियंस में, हाँ, बी अ गुड रेफरर, बी अ गुड रेफरर, फर्स्ट बिकम अ गुड कस्टमर, देन ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड कंज्यूमर, देन यू विल बिकम अ रेफरर। अगर आपके नीचे 100 कस्टमर, 100 लोग हो जो बहुत अच्छे कस्टमर हो, बहुत अच्छे कंज्यूमर हो, और वो 100 लोग डेली एक एक को रेफर करते हैं, एक एक को रेफर करते हैं, दैट मीन्स आपका जेनोलॉजी में ना, मैंने आपका जेनोलॉजी, यू नो जेनोलॉजी बोलते हैं राइट, आप इस वर्ड को, हाँ, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, जेनोलॉजी, मैंने आपका टीम को, राइट। आपका जेनोलॉजी में इसका मतलब एट एनी गिवन टाइम, आप में भी आप बैठे, एट दैट टाइम ऑल्सो आपका जेनोलॉजी में, माने आपका ये प्रोडक्ट, आपका ये प्लान आपके द्वारा 100 लोगों के पास अप्रोच हो रहे हैं। सोचिए एवरी डे न्यू 100 लोगों के पास अप्रोच हो रहे हैं, मतलब मंथली 3000 लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंच रहा है। बस पहुंचाने वाला सही होना चाहिए, जिसके पास पहुंचा है वो सही है। हमेशा कोई ग्राहक गलत नहीं हो सकता। ग्राहक इस बोलते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, चाहे वो किस भी स्टेटस से हो, किस भी इंटेलेक्चुअल लेवल से हो, कहाँ से आता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ग्राहक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, रिमेंबर दिस, आप भी हमेशा मानना चाहिए। सो उसका राइट एंड ही इज ऑल्सो राइट। सो एट एनी गिवन टाइम आपके नीचे 100 लोग एक एक को डेली बोलते हैं, रेफर करते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेफर करते हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग देम, दे आर रेफरिंग देम। रेफरिंग देम व्हाट, द प्रोडक्ट। रेफरिंग देम व्हाट, प्लान, तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। अब बोलोगे सर रेफर कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, ज्वाइनिंग नहीं होगा। मेरे प्लान को रेफर कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं होगा।
क्या चीज को रेफर करना चाहिए, क्या लगता है? व्हाट दे शुड बी रेफरिंग, जिसके वजह से मतलब लोग को एक्साइटमेंट आए। एक होता है रेफरर, एक होता है रिसीवर ऑफ द रेफरर। तो रिसीवर ऑफ द रेफरर, आपके नीचे 100 है टीम, हर 100 एक एक को कर रहा है रेफर एवरीडे, न्यू 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 लोगों को। प्रोडक्ट कर रहे हैं, नो ज्वाइनिंग। प्लान कर रहे हैं, नो ज्वाइनिंग। ओरियंस का बड़ा बिल्डिंग बोल रहे हैं, नो ज्वाइनिंग। मर्सिडीज दिखा रहे हैं, नो ज्वाइनिंग। नहीं हो रहा है ना ज्वाइनिंग। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दिखाने से नहीं होगा, कुछ दिखाना होगा। रेफर क्या करना होगा? प्रोडक्ट को। ऐसे बहुत देखे हमने। प्लान को ऐसा बहुत देखे हमने। मर्सिडीज, अरे ये सब होता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जयराम जी की नहीं हो रहा है ज्वाइन, बिकॉज you need to refer. What you need to refer? You need to refer the process what you are doing, the importance of the process what you are doing. फिर से बोल रहा हूँ, you need, मैंने क्या बोला, नेटवर्क मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ आइडिया, लॉजिक एंड प्रोसेस। याद है मैं बार बार वर्ड बोला था ना, प्रोसेस। You need to refer the process what you are doing, and उस प्रोसेस में क्या लॉजिक है। अगर रोज सप्लीमेंट्स खाएं तो ये होगा। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के बीच अगर कंपैरिजन करें, सप्लीमेंट्स खाने से ये होता है। बीमारी से पहले खाने से ये होता है, बीमारी हो गया तो खाने से ये होता है। इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए उतर पड़े तो ये होता है, ये हो सकता है। आज तक ये हुआ है। लोगों को नौकरी छोड़ो नहीं बोलो, नौकरी करो, बट ये देखो एक बार, समझो तो एक बार। दैट्स कॉल्ड प्रोसेस एंड आइडिया। अब बोलोगे भाई तू नौकरी छोड़, कुछ नहीं है नौकरी में। अरे तेरे को क्या मिलता है? तेरे ऐसे 100 को मैं जेब में रखता हूँ, लेकिन आपका जेब खाली, तो कहाँ घुसेगा आपकी जेब में? ऐसे बोलते हैं ना बहुत टाइम, लोग ऐसे सोचते हैं। नौकरी छोड़ो मत बोलो यार, जॉब करता है, जॉब तो सिक्योर है यार, सच में जॉब इज अ सिक्योर्ड लाइफ। जॉब दुनिया सिक्योर है, लेकिन ये देख, ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें कई करोड़ों लोग काम करते हैं। एंड इसमें ये टाइप का काम है, इस तरीके का काम है, इसमें ये फ्यूचर है। आपने क्या बोला पता है? आपने क्रिटिसिज्म स्टडी नहीं दिया, आपने कंपैरेटिव स्टडी दिया। कंपैरिजन कंपैरिजन विल लीड टू एनालिसिस। अब वो एनालिसिस करेगा बैठ के। यहाँ पे साला 12-12 घंटे काम करता हूँ अपने नौकरी में, सिर्फ मेरा वो मालिक अमीर बन रहा है, मैं तो अमीर नहीं बन रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं करूँ, सेल्स में तो बहुत अच्छा हूँ मैं, बात करने में अच्छा हूँ, भागने दौड़ने में अच्छा हूँ, मेहनती तो हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ। यहाँ पे अगर 12 हफ्ते भी ट्राई मार के फुल्ली दे दूं, पता चले काम हो जाए। हाँ, अब वो और 12 हफ्ते तक 12-12 घंटे यहाँ पे दूं तो ये हो जाए, उसका दिमाग का बत्ती जलेगा। Remember one thing, you cannot decide for him, but you can help him to decide. Don't decide for your customer, don't decide for your prospect, but help him to decide. अक्सर हम कहाँ पे फेल खाते पाते हैं, चोट कहाँ पे खाते हैं? हम उनके लिए डिसाइड करके देते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ भागना चाहिए, तुम्हें पे पैसा लगाना चाहिए। We are deciding for them, they will never do it. Let's help them to decide. आज से चलो ऐसे सोचते ना, लोगों को ऑडियंस करे या नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं हेल्प करता हूँ कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सप्लीमेंट खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑडियंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनको हेल्प करता हूँ अपना नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लीडरशिप से, टेक्निक से। लेट्स हेल्प देम टू डिसाइड इफ दे शुड डू इट और नॉट डू इट। लेट्स नॉट डिसाइड फॉर देम। बात को समझ में आ रहा है? लेट्स नॉट डिसाइड फॉर देम, लेट्स हेल्प देम टू डिसाइड। अगर आपने 100 को यही आइडिया, लॉजिक, प्रोसेस से हेल्प किया टू डिसाइड, 100 में से 30 तो ज्वाइन करेगा ना। दैट्स बिग रेशियो। और उस 30 ने भी यही काम, हर एक को 30, 100 अपने 100 कॉन्टैक्ट को यही चीज किया, तो एट वन डे 3000 लोगों को ये आइडिया, प्रोसेस, लॉजिक जा रहा है। उसमें से 1000 तो आएंगे ना, और वो 1000 भी यही काम करेगा। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कंपाउंडिंग ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट, ऑफ प्लान, of company? नहीं, compounding of this idea, logic and process, which finally will give you success. याद रखिए, compounding of this idea, logic and process will finally give you that big success जिसके लिए काम करते हैं हम। Because एक चीज याद रखिए, सबसे ज्यादा लोग नफरत किस चीज के लिए करते हैं पता है आपको? जब उसके लिए डिसीजन लिया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके लिए आप डिसीजन लेके दे रहे हो, तुम्हें ये होना है। पुराने टाइम में होता था, बच्चा पैदा हुआ,
मेरा बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। हो सकता है इज ए ग्रेट पेंटिंग टैलेंट लेके भगवान ने दिया है, बट उसको डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बन सकता अच्छा डॉक्टर। मेरा बेटा को तो इंजीनियर होना चाहिए, मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा भी इंजीनियर होना हो सकता है। ही कुड बी अ फैंटास्टिक कैमरामैन एंड एनिमल प्लेनेट में मशहूर काम कर सकता है। मेरा बेटा को तो डॉक्टर ही बनना है, हो सकता है उसके माने उसके ना भगवान से दिया हुआ गिफ्ट है, कुड बी ग्रेट सिंगर, कुमार शानू बन सकता है, उदित नारायण बन सकता है। बट दैट मीन्स व्हेन यू डिसाइड फॉर समवन, ही विल नेवर बी सक्सेस इन दैट थिंग। सो अगर किसी के अंदर टैलेंट ऑफ सिंगिंग है और उसको सिंगिंग की जगह सर्जरी करने के लिए आप भेज रहे हो, नहीं कर सकता अच्छा सर्जरी। लेट्स हेल्प पीपल टू डिसाइड, लेट्स नॉट डिसाइड फॉर देम। आज से ये मकसद रखिए, एवरी डाउनलाइंस को, every new prospect को, every new potential को, you help to decide if they should use this product, if they should buy this product, if they should use this product. After using, they will decide if they should refer this product. अरे जब उसको रिजल्ट आएगा ना, ऑटोमेटिक रेफर करेगा। वो क्या सोचेगा, साला बिजनेस तो बहुत आसान है, 100 लोगों को बस मुझे जो इंफॉर्मेशन है परिया से बोलना है, बेचना नहीं है प्रोडक्ट, उनको खरीदना है। ऑलवेज याद रखिए, आपका बिजनेस में तब बूम आएगा जब लोगों को आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बस सिखाना है, वो लोग खरीदना है। लोग बोलते हैं ना इसमें क्या है, एमएलएम क्यों बनना, मैं आपको बोलता हूँ। लोग बोलते हैं भाई एमएलएम में, अरे नहीं एमएलएम नहीं करना है, उसमें प्रोडक्ट बेचना होता है, अरे बैग लेके बेचना होता है, उसका स्कीम टीम बेचना होता है, इसलिए एमएलएम बदनाम है। इसलिए दिस इज वाई हिंदुस्तान में, नेपाल में, आस पड़ोस के देश में बदनाम है। बट दिस इज नॉट ट्रूथ। Network marketing, मैंने क्या बोला, it's a network of idea, logic and process. The process is not selling the product, the process is not selling the plan, the process is not selling the dream, the process is teaching, training, learning the truth via which you make your earning. ये है process का नाम, selling नहीं है process। learning, training, teaching, leading होता है रास्ता दिखाना, that's it। supporting, अच्छा डायरेक्शन देना, ऑटोमेटिकली टू लीड टू बाइंग। आप अगर आप सक्सेस उस दिन हो सकते जब आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं होगा, लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तब जब आप लोगों को सिखा पाएंगे जो जरूरत है। हमेशा याद रखिए, प्लीज स्टडी योर प्रोस्पेक्ट, स्टडी योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, स्टडी योर कस्टमर। इसलिए जो प्रोडक्ट आप अगर वो सप्लीमेंट यूज करेंगे ना, आपके अंदर प्री डिटर्मिनेशन पावर विल बी फैंटास्टिक। आप प्री डिटर्मिन कर पाएंगे इसको चाहिए क्या, इसको प्रॉब्लम क्या है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम इसको हो सकता है, अकॉर्डिंगली मैं सॉल्यूशन शब्दों में रेडी करके रखता हूँ। ये सप्लीमेंट खाने से होता है, जो नहीं खाता है ना उसका सप्लीमेंट का बिजनेस नहीं होता है। बिकॉज यू शुड बी अ टेस्टिमोनी ऑफ दिस सप्लीमेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। अरे आपके शब्द प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज इस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ऐसा, हाँ जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जी, आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी खाइए, बहुत अच्छा है। वो नहीं खाएगा, नहीं खरीद के खाता है ना। तो वो सोच रहा है अगर ये खुद खाता तो इसका हाल ऐसा नहीं होता था। वो ऐसा बोलता था, देखिए ये प्रोडक्ट खाने से ऐसा ऐसा होता है, ऑलरेडी हमने खाया है, इतने लोग खाते हैं, खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। आप नहीं खाओगे तो मेरे पास अभी 6 ही बॉटल, आप नहीं खाओगे तो मेरा 2 और मीटिंग है, वो खाएंगे। हाँ दो तो बताओ, तो थोड़ा और सिखाओ, समझाओ क्या है। हाँ ठीक है चलो, मेरे पास अभी 6 बॉटल का पैसे नहीं, 2 दे दो। People will buy, you don't have to sell, because मैंने लोगों को सेल्समैन शब्द नहीं सुनना है। लोगों को लोग सेल्समैन नहीं एमएलएम नहीं सेल्समैन, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सेल्समैन, इसलिए लोग नहीं करते। बट यहाँ पे सेल्समैन वाला काम तो हम कभी बोला ही नहीं। हम लीडर मतलब क्या है, एवरी लीडर इज एक्चुअली लीडिंग समथिंग। लीडिंग मतलब समझते हैं, लीडिंग मतलब कैप्टन, कैप्टन नहीं होता, टीम को लीड कर रहा है, टीम को चला रहा है। तो आप क्या चला रहे हो, चला रहे हो इस प्रोसेस को, which has got idea and logic. Health is wealth and spreading the health will bring you wealth. बस आज से 2 चीजें याद रखो। आप जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसमें 2 ही लॉजिक काम करता है, हेल्थ इज वेल्थ एंड स्प्रेडिंग द हेल्थ विल ब्रिंग यू वेल्थ। अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गया, आपके नीचे सब डाउनलाइंस को बैठ गया, उसके नीचे के डाउनलाइंस को बैठ गया, आप देखिए धमाका होना ही होना है। इससे बड़ा मोटिवेशन